उस्मान भाई, बंदिश का कॉन्सेप्ट बहुत अजीब है हमारे माशरे में। इनफैक्ट मुझे जब ये सवाल आता है ना बंदिश का, बड़ा सुनने को मिलता है जी। शादी नहीं हो रही, बंदिश कराई हुई है किसी ने। बिज़नेस नहीं चल रहा, बंदिश कराई हुई है किसी ने। रिश्ते आ रहे थे, अचानक आना बंद हो गए, बंदिश कराई हुई है किसी ने। रिजेक्शन बहुत हो रही है, बंदिश है, हर बात पे बंदिश है। तो मैं अक्सर ने कहता हूँ कि बंदिश का वाहिद कॉन्सेप्ट जो मुझे पता है, आप करेक्ट भी जी कीजिएगा, जितना मेरा इल्म है, बंदिश जी का जी वाहिद कॉन्सेप्ट जो मुझे पता है वो ये है कि हमारे गुनाहों की वजह से जी या हमारी अपनी कोताहियों की वजह से कोई चीज़ अगर हमें नहीं पहुंचती, या हमारा रिस्क डिले हो जाता है गुनाहों की वजह से, हमारे अकीदे की कमज़ोरी की वजह से, अल्लाह ताला पे तवक्कल ना होने की वजह से, तो ये वाले कॉन्सेप्ट को तो मैं मानता हूँ कि चलो बंदिश इस सेंस में है कि कोई चीज़ रुक गई, पहुंचनी थी लेकिन रुक गई तुम्हारे गुनाहों की वजह से या तुम्हारी अपनी किसी मिस कैलकुलेशन की वजह से। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक गलीज़ गंदा जादूगर को बैठा हुआ है, वो एक चीज़ अल्लाह की तरफ से मिलनी थी लेकिन वो उसने रोक दी, इस पे तो मैं बिलीव नहीं रखता। ये सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसकी वजाहत फरमाएं कि क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ, मेरी सोच ठीक है? अली भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम्म। लेकिन जो लोग ऐसा सवाल करते हैं या ऐसा कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, वो कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ भी बंदिश की वजह से रुक गई, मेरा रिश्ता भी बंदिश की वजह से रुक गया। हम्म। बेसिकली वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। सही। उनका बिलीव ये होता है कि हम जन्नत में रह रहे हैं, सही। यहाँ कोई दुख नहीं मिलना चाहिए। सही। देखें, हम दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम्म। दुनिया में रहते हुए आजमाइश का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, टेंशन है। सारे सुकून तो हमें जन्नत में मिलेंगे। सही। दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। सही होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली सल्लल्लाहु। शान है कि दुनिया मोमन के लिए कैद खाना है। हम्म। क्या कभी कोई ऐसा शख्स भी आपको अली भाई मिला है जो कैद खाने में रह के वो कहे मैं बड़ा मुतमिन था? वहाँ सही। कैद खाना जैसा भी हो, वहाँ सुकून सारा नहीं मिल सकता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब अकीदा कमज़ोर होता है और लोग सेंसिटिव होते हैं कि कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए, जैसे कोई परेशानी आती है सही। तो सबसे पहले तो जिन्नात पे डाल दिया जाता है, और इलाज करने वाले भी जिन्नात पे डाल देते हैं। हम्म। अच्छा, जब इलाज करने वाले जिन्नात पे डालते हैं तो शैतान भी हंसता होगा कि यार ये काम मैंने तो नहीं किया, ये पीर साहब मेरा नाम लगाई जा रहे हैं। तो सही। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पे शयातीन ने नहीं किया होता, जादू नहीं हुआ होता, लेकिन आमल हज़रात उनको कह कह के परेशान कर रहे होते हैं। चलें शादी के हवाले से बात कर लें या बिज़नेस के हवाले से कर लें। शादी सबसे पहले, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं सही। अली भाई, सबसे पहले तो बेटियों की शादियां लेट की जाती हैं। हम्म। क्या है जी, बेटी डॉक्टर बन रही है, अच्छा डॉक्टर बन गई, अभी इसके बाद 3 साल और पढ़ाना है उस्मान सही। भाई, 4 साल और पढ़ाना है। वही बेटी जिसके छोटी उम्र में बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे होते हैं, जो इन्होंने रिजेक्ट किए होते हैं, इन्होंने नहीं किए होते वो रिश्ते, वही उसी लड़की का रिश्ता मिल ही नहीं रहा होता। बीसियों केस है मेरे पास ऐसे, आप मिलना चाहें। सही। पहले उनके बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे थे, अब जादू किसने किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान तो ये है कि जब बच्चा बालिग हो तो फौरी शादी करें उसकी। सही। अब ये हमारी बात सुन के यूथ तो बड़े खुश होंगे कि चले हमारे हक में बात हो रही। देखें, शादी जो है बालिग होने के बाद है। अच्छा, वालिदैन कहेंगे अक्सर अभी हमारा बच्चा ना ज़रा पाँव पे खड़ा हो जाए, बंदा उनसे पूछे कि पहले सर पे खड़ा होता है, पाँव पे ही होता है? सही। यानी अजीबोगरीब बातें। एक बच्चा है, उसको वॉशरूम आया है, ठीक है जी, वॉशरूम आया तो वो कहे वालिद साहब को कि मैंने वॉशरूम जाना, घर में वॉशरूम बना दें। सही। तो वालिद साहब कहें नहीं बेटा अभी आप रुक जाओ, अभी मेरी इस्तात नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, सही। जैसे होगी तो फिर बनाऊंगा। तो क्या है, वो तो गलतियों और गुनाहों की तरफ जाएगा ना। सही। सही। उसका तो वॉशरूम बीच में ही निकल जाएगा, सही। उसके तो इख्तियार में ही नहीं है। सही। तो इसी तरह शादी जो है, जिस तरह खाना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, शादी को वक्त पे करना ज़रूरी है। सबसे पहली वजह यह है कि शादियां हम लेट करते हैं, अपने बच्चों को लेट कर देते हैं। जब उम्रें ज़्यादा हो जाती हैं फिर रिश्ते नहीं मिलते। अच्छा, ज़्यादा उम्र में फिर कई बार छोटी उम्र, बच्ची छोटी है, आदमी बड़ा है, या आदमी छोटा है, लड़की बड़ी है, तो वो रिश्ता नहीं चलता, तलाक हो गई, कोई मसला बन गया, तो उसके बाद फौरी कह दिया जाता है ये तो जादू की वजह से टूट गया। हालांकि बहुत सारी गलतियां होती हैं बीच में, कमियां कुताहियां होती हैं। तो मैं कहता हूं कि जादू पे डालने के बजाय, जिन्नात पे डालने के बजाय, शयातीन पे डालने के बजाय सबसे पहले अपने आप को स्कैन करना चाहिए, कोई मेरी गलती तो नहीं है। अगर हम अपनी गलतियां दूर कर लेना तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल है, बहुत सारे मामला हल हो जाते हैं। ये यानी जस्ट टू ऐड कि मैं इसको इस तरह समझा हूँ कि लाइफ
चलती है प्रॉपर प्लानिंग के साथ जी। शरीयत को फॉलो करते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात सामने रखते हुए, और कैलकुलेशन, अच्छी कैलकुलेशन, वाइज डिसीजन इन लाइट ऑफ इस्तिखारा करे बंदा, अल्लाह पे तवक्कल करे और मैनेजमेंट अच्छी करे अपनी लाइफ की। वो चीज़ें हमने करनी नहीं है, उस तरफ हमने आना नहीं है, और बाद में हमने दुख पा लेने कि ये भी हो गया वो भी हो गया, मेरी लाइफ जो है अपसाइड डाउन हो गई है। लाइफ की अपसाइड डाउन होने की बहुत बड़ी वजह उस्मान भाई, चूँकि मैं माशाल्लाह हमारी ये फील्ड भी है, बिहेवियरल मैनेजमेंट प्लस साइकोलॉजी कुछ पढ़ी है, मेन वजह ये कि आपने मैनेजमेंट ठीक नहीं की। सबसे पहले आप अपनी तरफ देखो कि आप क्या ठीक चल रहे हो, हर लिहाज से हर डिपार्टमेंट में आप ठीक जा रहे हो। लेकिन एक सवाल यहीं मेरे जहन में फिर आता है कि मैंने आपसे पूछा भी कि क्या बंदिश और जादू सेम चीज़ है? हमारे माशरे में बंदिश कराने का मतलब यही होता है लोगों का कि जादू हो गया? जी बिल्कुल, बंदिश और जादू से मुराद सेम ही होता है कि किसी चीज़ में भी रुकावट फील करना, शादी किसी भी काम में रुकावट आ गई, वो आप पे बंदिश होगी या मेरे ऊपर बंदिश होगी। बंदिश हो जाती है, देखिए इसका हम इनकार नहीं कर सकते। बंदिश के कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझते, वो बेसिकली तखय्युलात पे असरअंदाज होती है, वसवसे इंसान को आने शुरू हो जाते हैं, मायूसी की तरफ चला जाता है। तो इस्लाम कहता है कोई भी बंदा मायूस हो, कोई भी बंदा अल्लाह पे मजबूत तवक्कल ना करे तो उसका काम नहीं होगा। अल्लाह खुद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अना इंद ज़न्नी अब्दी बी इन ज़न्ना खैरन फलहु इन ज़न्ना शर्रन फलहु। इंसान जैसा सोचता है वैसे हो जाता है। तो शैतान हमें मायूस करने की कोशिश करता है। नहीं, लेकिन उस्मान भाई ये कैसे यकीन किया जा सकता है कि एक चीज़ आपको अल्लाह की तरफ से पहुंचनी थी वो रुक गई है? ये तो अकीदे की ख़राबी नहीं? देखें, जो जादू है इस कॉन्सेप्ट को भी समझने की ज़रूरत है। जादू किसके हुक्म से चलता है? अल्लाह के हुक्म से चलता है। सही। मैं आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता, वो तकलीफ़ अगर पहुंचेगी तो वो अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह के हुक्म से पहुंचेगी। कैसे कि अल्लाह मुझे भी आजमा रहे होंगे, आपको भी आजमा रहे होंगे। इल्ला बिइज़्निल्लाह, ये सूरह बकरा आयत नंबर 102 में ये है, 102 में है कि इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के साथ चलता है। अब कुछ लोग इससे ये मतलब ना निकाल लें कि अच्छा नाउज़ुबिल्लाह जो जादू है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साथ देते हैं। ऐसा नहीं, जो जादू दुनिया में कोई काम भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हो सकता। जहर अगर एक शख्स खाता है वो फौरी मर जाता, कुछ लोग नहीं भी मरते, ऐसी रिसर्च मौजूद है। तो अल्लाह के हुक्म से ही इंसान मरता है। जादू भी अल्लाह के हुक्म से चलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जादू में साथ नहीं देते, बल्कि जादू करने वाले की भी उस वक्त आजमाइश चल रही होती है, जादूगर की भी आजमाइश चल रही होती है, जिसके ऊपर जादू होता है उसकी भी आजमाइश चल रही होती है। किस परेशानी की कैफियत में ये किस तरफ भागता है, जो अल्लाह के साथ मोहब्बत के दावे करता है, मैं तो अल्लाह के अलावा किसी की मानता नहीं हूँ, तो इस परेशानी में ये मेरी तरफ आता है या जादूगरों की तरफ भाग जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने तो हदीस में पढ़ा है कि सहाबा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे शिकायत लेके, कुछ ज़ाहिर प्रॉब्लम्स होते थे लाइफ में, तो या तो अल्लाह के नबी इस्तग़फ़ार करने का कहते थे, जो जितना मैंने पढ़ा है। एक वो दुआ सिखाई, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मेरे भाई की दुआ, यूनुस अलैहिस्सलाम नबी ने कहा मेरे भाई की दुआ। फिर एक हदीस में दुरूद इब्राहिमी का बहुत तज़किरा आया, बल्कि एक साहबी को नबी ने कहा कि इसको और बढ़ाओ, इसको और बढ़ाओ, बढ़ते 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 100% उनका यही जो है वो विर्द हो गया। तो इस तरफ लोग आते नहीं हैं, उन्हें शॉर्टकट्स चाहिए कि कोई तावीज़ हमें मिल जाए, कोई हम कुछ ना करें, हम चेंज ना हो, हमारी थिंकिंग चेंज ना हो, हम ये ना देखें हमने किस किस के साथ ज़्यादतियाँ की हुई हैं, हम पता नहीं क्या गुनाहों में मुलविस हैं, हम इस्तग़फ़ार नहीं करते हैं, हमने ये नहीं देखना कि हमने सिला रहमी में कितनी कोताहियाँ की हैं, और जब हमारे पास पावर थी शायद हमने किसी के साथ जुल्म किया वगैरह वगैरह। लेकिन हम फ़ौरन पैनिक होके दूसरी साइड पे जाते हैं कि नहीं कोई तावीज़ मिल जाए, कोई बाबा जी जो है ना हमारे सर पे हाथ रखते हैं और हमारा मामला जो है वो हल हो जाए। तो ये कितना अफसोस की बात है, इस पे क्या आप कहेंगे, एडवाइस क्या देंगे लोगों को? देखें, एक इंसान की फितरत है कि अपनी गलती हमेशा किसी दूसरे पे डालेगा। मैं तो एक फ़रिश्ता हूँ, सारी गलतियाँ दूसरे शख्स की हैं। मसलन मैं अगर किसी पेपर में फ़ेल हो गया हूँ, नहीं मैं तो बहुत अच्छा था, तैयारी भी बड़ी अच्छी थी, टीचर ही गलत है। तो होता क्या है कि गलतियाँ इंसान में खुद अपने अंदर होती हैं, उसको नहीं देखता, बल्कि अपनी सारी गलतियाँ जो है वो किसी ना किसी पे ढूंढ लेते हैं। अच्छा, अगर कोई शख्स नहीं मिलता तो फिर जादू तो है ही। सही। अच्छा, जब वो जादू पे डालते हैं तो मुआशरे में मुआलिजीन भी ऐसे बैठे हैं, वो भी इजीली जादू पे डाल के, ज़रा उनकी तो दुकानदारी का मसला होता है, चलें सिस्टम एक चलता रहता है। तो असल जो चीज़ है कि हमें अपनी गलतियां खुद देखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसका ये मतलब ना समझ लें कि शायद ये जादू के मुनकर हैं, जादू का इनकार ही कर रहे हैं। जादू को हम मानते हैं,
जाहिर है कुरान में मेंशन है, लेकिन उतना मानेंगे जितना इस्लाम ने बताया, उतना नहीं मानेंगे जितना इतना सर पे नहीं चढ़ाना। हाँ, सर पे नहीं चढ़ाना। बिल्कुल सही, बिल्कुल। उस्मान भाई, अक्सर ये बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कुछ बहनों को औलाद नहीं हो रही, बड़ा अरसा हो गया, 10 साल हो गए, 7 साल हो गए। मुझे लगता है कि इंसान ना जल्दबाज भी है थोड़ा। इन्नल इंसान खुलिका हलुआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ। तो जल्दबाजी में पैनिक हो के ना फिर किसी भी हल की तरफ जाते हैं कि बस मसला हल होना चाहिए। मिसाल तौर पे एक सिस्टर है, उनको औलाद ही नहीं हो रही, अब उनका खामद दूसरी शादी करने लगा, जो शरीयतन जायज़ है। मतलब इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई आलिम दीन ये कहेगा नहीं नहीं ये कुफर कर रहा है, गलत कर रहा है, इसको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। एक अलग बात है वो जस्टिस करे, जो अल्लाह का हुक्म है कि फिर दोनों में जस्टिस भी करना है। मिसाल तौर पे एक बंदा दूसरी शादी करने जाता है, पहली वाइफ को ये बर्दाश्त ही नहीं कि दूसरी शादी करे, तो वो फिर आउट ऑफ पैनिक, और ज़ाहिर है औरत की एक नेचर है वो, उसमें हम क्या अब इतना ब्लेम करें, पोजेसिव होती हैं बहुत ज़्यादा अपने खामद के बारे में। दूसरा, हमारे माशरे में औरतों को ये लगता है कि दूसरी शादी अगर बंदा कर लेगा तो हम गई, हमारी वक़्त ख़त्म हो जाएगी। ज़ाहिर है कुछ मर्द ऐसे करते भी होंगे, वो ज़्यादती करते होंगे, वो पहली वाइफ को बिल्कुल ही साइड पे लगा देते हैं, जिससे औलाद मिले उसके साथ वो हर वक्त हो, ये उनकी तरफ से ज़्यादती है। तो एक तो मेरे ख्याल पैनिक होने की वजह से वो फिर ऐसे लोगों के पास भी जाती हैं, उस्मान भी अल्लाह माफ़ करे, जो उनका आपने तो कहा ना गलत साइड पे लगाते हैं। इससे भी एक बुरी बात है जो उन्हें इस गलत साइड पे लगाते हैं कि मैं आपसे जिक्र नहीं कर सकता। वो कहते हैं जी कि आपको औलाद हो जाएगी, लेकिन उसके लिए फिर आपको ये अमल करना पड़ेगा। वो फिर आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है। इस हद तक भी लोग बैठे हुए हैं मार्केट में, जो हमारी सिस्टर्स को, बेचारी वो गई है परेशानी में, वो आगे से इस तरह मिसयूज़ करने के लिए भी बैठे हुए। कितने यानी अफसोस की बात है। तो वही आपके वाली बात है कि सब्र आजमाइश है भाई, सब्र, अज़कार, अल्लाह से दुआ, अल्लाह पे तवक्कल करो। जितना आप अल्लाह पे तवक्कल करोगे, मैं समझता हूँ कि अल्लाह रास्ते खोलेगा। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोलता है और उससे वहाँ से देता है कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता था बंदिश के हवाले से। दूसरी बात उस्मान भाई कि ये भी बड़ा एक क्वेश्चन आता है, ये एक डिबेट चल रही है इनफैक्ट पढ़े लिखे तबके में, कि क्या जादू ही होता है या नफ्सियाती मसले ही होते हैं या दोनों का मिक्सचर है। यानी मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे को वैसे ही कोई नफ्सियाती मसला है, तो ये मुमकिन है कि जिन्नात शयातीन मज़ीद एक्टिव होके मज़ीद उसका फ़ायदा उठा के उसको नुकसान पहुंचाएंगे। अली भाई, आप वो दूसरी शादी के हवाले से बात कर रहे थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ये प्रोग्राम हमारी घर वालियाँ ना सुने क्योंकि बड़ा ख़तरनाक टॉपिक है जिस पे बात कर रहे हैं। सही। अली भाई, इससे अकीदे की एक बात बड़ी मज़ेदार समझ लगती कि एक बीवी जो है दूसरी बीवी को पसंद नहीं करती, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने सारी कायनात को तख्लीक किया है वो दूसरे इलाह को कैसे। हालांकि ये तो शरीयत ने इजाज़त दी है 4 शादियों की। एक खातून आई ऑफिस में मेरे पास, तो वो सिस्टर कहने लगी मेरा हस्बैंड दूसरी शादी करना चाहता है। तो कोई ऐसा अमल बताएं कि वो ना दूसरी शादी का नाम ही ना ले उस्मान भाई। अच्छा, आपको बहुत बड़ा इनाम देंगे कहती। तो मैं बड़ी परेशान हूँ। अच्छा, मैंने कहा चलें आपस की बात है सिस्टर, वो क्यों दूसरी शादी ना करे, सही, कोई वजह बताएं ना, कि कोई शरई दलील है वैसे आपके पास। मैंने कहा आपस की बात है। कहती मेरे अंदर कमी क्या है, अगर तो मेरी टांग नहीं है, मेरे बाजू नहीं है, मेरी आंखें काम नहीं करती, मैं मफलूज हूँ, क्यों वो दूसरी शादी कर रहा है, मेरे अंदर कोई कमी है। तो उस सिस्टर से मैंने सवाल किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शादियाँ थी, तो क्या बाकी जो उनकी बीवियाँ थी उनमें कोई फॉल्ट था? नाउज़ बिल्ला, बाकी जितनी बीवियाँ थी उनमें कोई फॉल्ट नहीं था। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो वहाँ बेसिकली एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चेक कर रहे होते हैं। एक तरफ ख़वातीन मोहब्बत का दावा करेंगे, या अल्लाह तेरे साथ बड़ी मोहब्बत है, तेरा हुक्म आ जाए तो हर चीज़ हाज़िर है। सही। वो एक लतीफ़ा यहाँ याद आया कि एक ख़ातून जो है ना, वो कहते वो दरस दे रही थी, उसमें दूसरी तीसरी चौथी शादी के फ़ज़ाइल बयान कर रही थी। सही। कि ख़वातीन गलत कर रही हैं। हस्बैंड अगर दूसरी शादी कर ले तो बिल्कुल इस्लाम इजाज़त देता है, ख़वातीन को नहीं रोकना चाहिए। जब उन्होंने बड़ी तसल्ली के साथ ये वाली तकरीर कर ली तो एक ख़ातून सामने से खड़ी हुई, तो उन्होंने कहा कि आपका बयान सुन के मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुई, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इतनी मुतासर हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो वो भी बड़ी खुश हुई। तो उसने कहा बेसिकली मैंने आपको बताना ये था कि आपके शौहर की दूसरी बीवी मैं हूँ।
तो आप इतनी अच्छी सोच रखते हैं तो साथ ही कहते वो बयान करने वाली बेहोश हो गई। ठीक है, तो ये एक औरत बर्दाश्त नहीं करती दूसरी शादी को, तो इसमें इस्लाम इजाज़त देता है। लेकिन ये भी माशरे में इशू है कि पहली बीवी आप उसको खर्चा नहीं दे रहे, पहली बीवी उसको टाइम नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादती कर जाता है हमारे माशरे में। जाहिर है मर्द जब खुदा खौफी वाला नहीं है फिर वो अगली को इग्नोर करे, ये वो बहरहाल ये एक सेपरेट टॉपिक है। हाँ जी, मतलब हाँ जाहिर है कि सिस्टर्स बड़ा मुश्किल है उनके तो लिए। औलाद के हवाले से बंदिश वगैरह, सबसे पहले औलाद देना और वापस ले लेना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इख्तियार है, बंदे का इख्तियार नहीं है। लेकिन आजमाइश के तौर पे अगर एक शख्स जादू करता है तो जादू हो जाता है, ऐसी औलाद की बंदिश। लेकिन ये नहीं है कि नाउज़ बिल्लाह वो अल्लाह के हुक्म के सामने, यानी एक तरफ अल्लाह औलाद देना चाहते हैं, वो रोकना चाहता है, नहीं, उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल होती है। अरादा कौनिया, अरादा शरइया अगर पढ़ें तो उसको डेप्थ से पढ़ें, ये समझ लगती है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अल्लाह को नापसंद होती हैं लेकिन हो रही होती हैं, वो आजमाइश के लिए हो रही होती हैं। ठीक है। तो औलाद की बंदिश भी हो जाती है, जादू भी हो जाता है, नज़र भी लग जाती है। मियाँ बीवी कई बार जब शादी होती है तो उस वक़्त उनको नज़र लग जाती है। अच्छा, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि फिर कैसे पता लगेगा कि नज़र लगी है, कैसे पता लगेगा कि बंदिश या जादू हुआ है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखें, नज़र बद जो है जादू, उसकी तकरीबन मिलती जुलती सिम्टम्स हैं। यानी सुस्ती फ़ील करेंगी, घबराहट फ़ील करेंगी, बेचैनी फ़ील करेंगी, और हर मामला आपके पास हर नेमत है फिर भी आप बरकत फ़ील नहीं करेंगी, सुकून फ़ील नहीं करेंगे। अच्छा, तो वो ऐसी खातून जो सुकून फ़ील नहीं करती, हर चीज़ है, रिपोर्ट्स क्लियर हैं उसकी, और घबराहट रहती है, हाथ पांव ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब वो फ़र्क कैसे करेगी? नज़र भी हसद की वजह से लगती है, जादू भी हसद की वजह से होता है। सही। तो मेरे नज़दीक तो नज़र बद ज़्यादा फास्ट है जादू से। जादू को चलते हुए टाइम लगता है, नज़र एक लम्हे में आप पे असर कर जाती है। अल-ऐन तुदखिलु अर्रजुल अल-क़ब्र वल जमल अल-किद्रा, नज़र इंसान को कब्र में और ऊँट को हंडिया में ले जाती है। तो ये ज़्यादा फास्ट है, जैसे किसी ने देखा सोचा और उसी वक्त गिर गया। वो जो बुखार वाली हदीस है कि सहाबी को फौरी बुखार हो गया जो नहा रहे थे, तो फौरी नज़र लग गई। सही, बिल्कुल सही। तो नज़र बद से बचने के लिए हमें असबाब इख्तियार करने चाहिए, अपनी खुशियाँ डिस्कस नहीं करें। हम पिज़्ज़ा सबसे खाएं, इम्पोर्टेंट ये कि हम पिज़्ज़ा खाएं तो फौरी उसका स्टेटस लग जाता है, डिस्क्रीट रखें अपनी इंफॉर्मेशन, और मटन है फौरी स्टेटस लग जाता है, अच्छा रेस्टोरेंट है फौरी, अच्छा जिस दिन दाल है उस दिन नहीं लगाते। ठीक है, देखें हम अपनी खुशियाँ जो हैं सिर्फ डिस्कस करते हैं, परेशानियाँ नहीं। तो दूसरे बंदे के जहन में जो आपका हासद होता है वो तो बहुत बीमार शख्स होता है, हसद करने वाला। जी हाँ। तो जब वो इस चीज़ पे देखता है तो वो परेशान होता है, वो नेगेटिव वाइब्स आपको आके सही हिट करती हैं। तो औलाद के हवाले से बंदिश हो जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए एक आसान सा अमल। सही। अगर तो जादू, अगर तो है जादू है, जिन है, नज़र बद है, कुछ भी है, 1 महीना मुसलसल वो बहन जो है सूरत बकरा की तिलावत पानी के गिलास पे दम करके खुद पिएंगी। सही। लेकिन जिन दिनों नमाज नहीं पढ़नी होती उन दिनों जितने दिन वो हों कोई और उन्हें दम करके पानी पिला सकता है। सूरत बकरा की मुसलसल 1 महीना मुसलसल दम करके वो पानी पिए। अगर उनके ऊपर किसी भी किस्म की बंदिश है वो ख़त्म हो जाएगी सूरत बकरा पढ़ने से। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। तो दूसरी जो बात नफ्सियाती वाली जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर इस सवाल को कोई तवज्जो से जवाब को सुन ले तो इंशाल्लाह वो बहुत सारे ये पेचीदा मसाइल होते हैं उनसे बच जाएगा जादू जिन्नात के हवाले से। सही। बेसिकली हमारी बॉडी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कम्युनिकेशन का एक सिस्टम इंस्टॉल किया है जिसका लिंक इंसान के ब्रेन के साथ है। सही। शैतान उस कम्युनिकेशन के सिस्टम में, यानी वो जो कम्युनिकेशन हो रही होती उसमें वसवसा डालता है। ठीक है। 5 सेंसेस हैं। मैं अगर हाथ एक गर्म किसी चीज़ पे रखता हूँ, मैं देख नहीं रहा उसे, सही, तो सबसे पहले मैसेज जो कम्युनिकेशन के ज़रिए से मेरे ब्रेन को जाएगा, फौरी ऑर्डर मिलेगा कि हाथ उठा लो, जल जाएगा। सही। तो इस मोशन को स्लो कर देगा वो शैतान, सही, वसवसा डालेगा। दूसरी मिसाल हम ये समझ लेते हैं कि मैं अगर कहता हूँ कि अली भाई, एक भाई थे आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे और बड़े आपसे मोहब्बत करते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। सही। अच्छा, दूसरा मैं कहूँ कि फ़लाँ जो भाई हैं ना वो आपके बारे में कोई फ़लाँ बातें कर रहे थे, प्रोपोगंडा कर रहे थे, सही, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो भाई प्रोपोगंडा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सही, ये मैंने SMS जो आपको दिया, मैसेज जो आपको दिया है, इसके साथ आपकी बॉडी पे रिएक्शन होगा। तो जितने सिग्नल यानी जितने ख्यालात हमारे ब्रेन को मिलते हैं उसके मुताबिक हमारा बिहेवियर होता है। ठीक हो गया। ख्यालात उसके अकॉर्डिंगली होते हैं। सही।
अच्छा, अब शैतान क्या करता है कि नेगेटिव वसवसा डालता है। जादू भी ऐसे ही है। जादू की मिसाल अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम की बात देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादूगर बैठे थे, उन्होंने रस्सियाँ फेंकी, छड़ियाँ फेंकी, फ़अौजस फ़ी नफ्सिही खीफ़त मूसा। अच्छा, उन्होंने तख़य्युलात में क्या फ़ील किया कि ये रस्सियाँ भाग रही हैं। सही। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम असाब के भी मजबूत थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी थे। सही। इसके बावजूद उनको फ़ील हो रहा है। उनके नफ्सियात पे असर क्या हुआ कि उनके कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर कैसे असर हुआ कि उनको वो रस्सियाँ भागती हुई फ़ील हो रही। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस चीज़ की नफ़ी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया नहीं, वो रस्सियाँ हैं, वो छड़ियाँ हैं, वो रस्सियाँ और छड़ियाँ हैं, ये भाग नहीं रही। अच्छा, फ़अौजस फ़ी नफ्सिही खीफ़त मूसा, वो जो उन्होंने देखा, आँखों ने देखा, और जो मैसेज ब्रेन को मिला कि ये सांप हैं, तो उनके अंदर उस वजह से एक खौफ तारी हुआ। सही। फ़अौजस फ़ी नफ्सिही खीफ़त मूसा, जब खौफ महसूस किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थपकी कैसे दी, कुलना ला तख़फ़ इन्नका अंतल आला। मूसा डरना नहीं है, तू गालिब रहेगा। सही। अच्छा, अगर इसी जगह को हम थोड़ा सा ठहर के देखें कि अगर मुआशरे में एक बंदा है, उसके ऊपर असर हुआ, वो नेगेटिव हुआ, उसके जहन में नेगेटिव बातें बैठ गई, वो घर से निकला, किसी मुआलिज से मिल लेते हैं जी, किसी से मशवरा ही कर लेते हैं, ये नेगेटिव डाटा डिलीट कर लेते हैं। अब वो मुआलिज के पास जाता है, मुआलिज साहब क्या करते हैं कि उस नेगेटिव वसवसे को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? वो कहता है जी मैंने रात ख्वाब में ना सांप देखा। सही। या मेरे पीछे लोग भाग रहे हैं, मेरे पीछे एक भैंस लगी हुई, ओहो आप पे तो बड़ा सख्त जादू है, आपने अभी तक इलाज नहीं करवाया, अब तो आप बहुत लेट हो गए हैं, अब तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अब वो बंदा पहले नेगेटिव था, उसके ऊपर मज़ीद नेगेटिविटी इसने डाली। सही। यूएसबी लगा के उसके ब्रेन में एक और नेगेटिव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। वो बेचारा आया था कि एंटीवायरस करें, और वायरस डाल दिया इसने ताकि ये और मुतज़ब्ज़ब हो। जब वो और मुतज़ब्ज़ब होगा, पहले ये खौफ डालेंगे, फिर उसी खौफ को निकालने के लिए पैसे मांगेंगे। ये बड़े चालाक लोग होते हैं जो जादूगर हैं। अगर कुरान पाक में देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं अल्लाज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, वो जो वसवसा डालते हैं लोगों के सीनों में, मिनल जिन्नति वन्नास। कौन कौन है? वो जिन भी हो सकते हैं और इंसान भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जिन्नों ने पहले डाला वसवसा, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब किया। सही। जो मैसेज उसके ब्रेन को मिल रहे थे उनको नेगेटिव किया। सही। उन सारी चीज़ों को, कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करने के बाद दूसरा अमल क्या हुआ? एक आमल साहब के पास गए, इंसान कहना तो नहीं चाहिए ऐसे बंदे को जो लोगों को गलत गाइड करे, शैतान ही कहना चाहिए, यानी इंसानों में शैतान जी। जब वो इलाज करवाने के लिए उसके पास गया तो उसने उसे मज़ीद नेगेटिव गाइड किया। तो ये भी वसवसा ही है, यानी पहले उसने जिन ने डाला, उसके बाद जो बुरा जिन है, उसके बाद ये इंसान ने भी नेगेटिव थॉट वसवसा डाल दिया। ये एक चेन बन रहा है, एक चेन बन रहा है। अच्छा, अब उसके ब्रेन में एक चेन बनता जा रहा है, चेन बनता जा रहा है। फिर उसके बाद वो कहेगा, जब उसको डराएंगे कि ये तो जादू ख़त्म ही नहीं हो सकता, कब्र तक आपके साथ जाएगा। एक सिस्टर मेरे पास आई, वो कहती उस्मान भाई सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे जहन से ये निकाल दो कि मेरा जादू ठीक हो जाएगा। मैंने कहा क्या मतलब? कहती एक मुआलिज ने मुझे कहा था कि आप कब्र में भी चली जाए ना तो आपका जादू ठीक नहीं हो सकता। अल्लाह। तो क्या है कि उसके ब्रेन में इतनी स्ट्रॉन्ग ये जुमले बैठ गए, कहती मैं ये निकाल ही नहीं पाती, इतनी एंग्जाइटी होती कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मेरी नींदें हराम हो गई, मैं चिड़चिड़ी हो गई, जब सोती नहीं हूँ, हस्बैंड से भी लड़ती हूँ, घर वालों से भी लड़ती हूँ। तो अब बेसिकली अली भाई ये कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे पहले शैतान ने हरकत की, फिर इंसानों में जो शैतान था, अपने आप को कहता तो वो इंसान है लेकिन शैतान है जो लोगों को मज़ीद खौफज़दा करता है, शैतान वाला काम किया ना। इस्लाम तो हमेशा पॉजिटिविटी फैलाता है, पॉजिटिव करता है, शैतान की तरफ से सारी नेगेटिव बातें हैं। सही। तो इस इंसान ने भी उस शैतान का साथ दिया। तो ये फिर अकीदा पे ही बात आती है उस्मान भाई, इसका मतलब हमारे अकीदे इतने कमज़ोर हैं। अब जैसे वो सिस्टर कह रही कि मेरे जहन से निकाल दें जी, इसका मतलब कि हमारा अल्लाह पे इतना तवक्कल कम है, इतना तवक्कल कम है कि हम अल्लाह से ये गुमान कर रहे हैं कि सारी उम्र मेरे साथ रहेगा। उस बेचारी को पता नहीं उसने मालिज ने क्या दलील दी होगी कि सारी उम्र तुम्हारे साथ रहेगा, कब्र तक जाएगा। लेकिन क्या ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं कि वो इस दलील को ज़रा पढ़ें, जाकर देखें, अल्लाह ने अकल दी है, और अपने अकीदे पे वर्किंग करें, कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ें, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स पढ़ें। क्यों इस तरफ हम नहीं आते? अली भाई ये तो एक इंसान की फितरत है। जब वो किसी डॉक्टर के पास, मुआलिज के पास जाता है तो उस पर ट्रस्ट करता है, जिसका उसने टाइम ले लिया उस पर ट्रस्ट तो करेगा वो। अब वो मुआलिज पे डिपेंड करता है कि वो झूठ बोलता है या सच बोलता है।
ये तो मुआलिज का काम है ना, उस पेशेंट को पॉजिटिव करे। वो तो बेचारा घर से निकला और कोशिश के लिए चला गया कि भाई मुझे पॉजिटिव काउंसलिंग करें, गाइड करें। सही। तो अब उसको पॉजिटिव गाइड करने की बजाय वो उसका दुश्मन आगे बैठा हुआ है जो नेगेटिव उसे गाइड करता है। मैं कहता हूँ कि हर उस मुआलिज को छोड़ दें जिसके पास जाके आपके खौफ में इजाफा होता है। और ऐसा मुआलिज, अच्छा ये टेक्निकली मार देते हैं अली भाई, मैं एक और टेक्निकली पॉइंट है क्या, आप एक मुआलिज के पास जाएंगे इलाज के लिए, आप जाके बताएंगे कि मेरा ये मसला है, आपको दम करेंगे। सही। अच्छा, शरी तरीके से कर देंगे दम, आपको गाइड नहीं करेंगे, आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, आपको मसला क्या है, आपको काउंसलिंग ही नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर नहीं करेंगे। आप आए, कुरान से दम किया, आप चले गए, वही कॉन्सेप्ट आपके जहन में, आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिला। सही। दूसरी बार फिर आए, तीसरी बार फिर आए, जब आप कुछ 10-15 मरतबा मुसलसल आए तो अब आपने कहना कि यार गाड़ी में फ्यूल भी लगता है, टाइम भी, बाकी चीज़ें भी, मैं जी आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा गाइड करें, ये कब शिफा मिलेगी मुझे, मैं तो वैसे का वैसे हूँ, आता हूँ दम करवा के चला जाता हूँ। कहेंगे देखें शिफा मेरे अल्लाह के पास है। सही। शिफा मेरे अल्लाह के पास है शिफा, ये बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन उस भाई को गाइड भी तो करें ना, उसको टाइम भी तो दें ना, इल्म की तरफ लाएं उसको नॉलेज दें, इल्म दें, गाइड करें। गाइड नहीं करेंगे, जब भी वो सवाल ये करेगा कि मुझे शिफा नहीं मिल रही, मेरा मसला हल नहीं हो रहा, मैं बड़ा परेशान हूँ, देखें शिफा अल्लाह के पास है, मेरे पास कोशिश है। अब इतनी बात तो ठीक है, कोशिश पूरी करें ना। एक पेशेंट घर से निकला है, वो आपको आके कहता है मेरे ऊपर जादू है, आप चेक करें, उसे गाइड करें, पॉजिटिव करें, उसके अकीदे को स्ट्रॉन्ग करें, उस पर वर्क नहीं करेंगे। जब भी वो सवाल कर लेगा कि जवाब शिफा अल्लाह के पास है, बस आप मेरे पास आते रहो, इधर रश पड़ा रहे। लेकिन उस्मान भाई यहाँ थोड़ा लोगों का भी कसूर है जो मैंने देखा है। अब मैं भी, मुझसे लोग सवाल करते हैं, हालांकि मैं ना राकी हूँ ना मैंने कभी आलिम दीन होने का क्लेम किया, लेकिन मोहब्बत में लोग सवाल करते हैं, लोग सुनते हैं क्लिप्स वगैरह, तो मैं उन्हें हमेशा जब समझाने की कोशिश करूँ ना, अकीदा मजबूत करने की कोशिश करूँ, वो माइंड सा कर जाते हैं, वो इस तरह का जवाब देते हैं जैसे कि मुझे शायद जादू का इल्म नहीं है, मुझे पता ही नहीं है ये क्या चीज़ें। वो आगे से कहते हैं कि नहीं जी इस तरह नहीं होता है। बाकायदा मुझे 1-2 लोगों ने बात कही कि नहीं आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा क्या नहीं समझ रहा, आपका मसला जो आपने बयान किया उसका हल ये है कि आप अल्लाह पे तवक्कल स्ट्रॉन्ग करें अपना। जिस दिन आपका अल्लाह पे तवक्कल स्ट्रॉन्ग हो गया, आपका इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा, क्योंकि आप अल्लाह से अच्छा ज़न लगा रहे। लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, जब तक ये कोई अजीबोगरीब बात नहीं करेंगे ना, जब तक ये हमें किसी उसमें नहीं डालेंगे, मतलब कोई जादू वाली बात, कोई सिम्टम नहीं हमसे डिस्कस करेंगे, तब तक हमारा मसला नहीं हल होगा। ये मेरे ख्याल लोगों का भी कसूर है कि लोग अकीदे पे, लोगों को सिंपल बात समझ नहीं आती। लोग चाहते हैं कि कोई कम्प्लेक्स बात की जाए, कोई ना आउट ऑफ द ब्लू जाके बात की जाए। वो आपकी बात ठीक है, वो कहते हैं आपको समझ नहीं आई। बेसिकली उस भाई को समझने की ज़रूरत है। आपको समझ नहीं आई, उस भाई को समझने की ज़रूरत। मेरे पास बड़े पेशेंट आते हैं तो कोशिश करते हैं जी सच बोलने की, सबको पॉजिटिव गाइड करते हैं, उस चीज़ से निकालने की बिल्कुल खुलूस के साथ। और बहुत सारे लोग गुस्सा कर लेते हैं मेरी बातों का। मैं पहले ही माजरत कर लेता होता हूँ पेशेंट से कि मेरी कोई बात बुरी लगे, मैं बातें मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी। बिल्कुल ठीक। पेशेंट आया मेरे पास, रुकिया किया, दम किया, और उसके साथ भी एक दाढ़ी वाले भाई थे। तो मैंने कहा इनके कोई अजीज़ होंगे, मुझे नहीं पता था कि वो राकी हैं, एक दम करने वाले हैं। अच्छा, वो दम करने वाले भाई बैठे हुए हैं, तो मैंने चेक किया, उस सिस्टर को कोई मसला नहीं था। मैंने उनको बताया कि इस बहन को कोई मसला नहीं है, आप अपना वक्त ज़ाया नहीं करें। तो वो साथ बैठने वाले जो दम करने वाले भाई थे, मुझे बाद में पता चला, वो बोले, कहते आप कैसे कह रहे हैं कि इनमें जिन नहीं है? मैंने अभी रात 20,000 जिन्नात जलाए हैं इसके। सही। 20,000 जिन्नात मैंने जलाए हैं रात को, तो आप कैसे कह रहे हैं कि इनके अंदर जिन्नात नहीं? सही। अच्छा, भारत उनको काउंसलिंग करने की ज़रूरत की, समझाने की ज़रूरत की, वो बात को समझे नहीं, बल्कि उनके बड़े भाई वो दूसरी कंट्री में रहते थे, तो उनकी कॉल आई मुझे। सही। उन्होंने दुख का इजहार किया। वो कैसे किया? कहते उस्मान भाई मैं आपको बड़ी देर से सुनता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ आपसे, पर यार आपने दिल तोड़ दिया मेरा। मैंने कहा कैसे तोड़ा आपका दिल, क्या हुआ? कहते हैं मैंने अपने घर वालों को मनाया आपके पास भेजने के लिए, उनको आपके पास भेजा, ठीक है, वो इतनी दूर से आपके पास आए, आपने दम करके इनको कहा कि आपको मसला ही कोई नहीं। सही। तो मैंने कहा इसमें दुख वाली बात क्या है भाई, मैंने सच बोला है, आपको तो खुश होना चाहिए। अच्छा, लोग क्या चाहते हैं? वो कहते हैं कि हम जाएं, ये कहें बहुत बड़ा जिन आपके ऊपर मुसल्लत है और बड़ा सख्त किस्म का जादू किया गया है, यानी जिस तरह हम एक लोग ट्यून हो चुके हैं, एक सर्कल में चढ़ चुके हैं ना, उससे निकलना नहीं चाहते। तो फिर उन चीज़ों का ऐसे नेगेटिव मालिज फ़ायदा भी उठाते हैं।
और देखिए उस्मान भाई, हम मेडिकली नहीं देख रहे यहाँ। अगेन मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, हम इनकार नहीं कर रहे जादू का, जो कुरान में है, हदीस में मेंशन्ड है। लोग ये नहीं देखते कि मिसाल के तौर पे एक खातून है, उनका सी सेक्शन हुआ, उसके बाद जो पोस्ट नेटल डिप्रेशन आती है उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। उसके बाद दवाई का कोई असर हो सकता है, कोई वो किसी इंजेक्शन का असर हो सकता है, बहुत से असरात होते हैं जिसकी वजह से कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। हम इस तरफ जहन ही नहीं लड़ाते कि कोई मेडिकल इशू भी हो सकता है। वहाँ हमने पैसे खर्चने नहीं कि भाई कोई MRI करा लो, पता लग जाएगा कोई केमिकल की कमी हो गई है, तो वो केमिकल जैसे सेरोटोनिन और ये डोपामीन, ये केमिकल्स हैं खुशी के, वो कम हो गया, साइकेट्रिस्ट को दवाई दे देगा, हर चीज़ का इलाज मौजूद है। तो इसकी एजुकेशन ही नहीं है, हमारे लोगों को सुनना ही नहीं चाहते, इस पे आते ही नहीं है। अच्छा, एक तो अली भाई एजुकेशन है नहीं, दूसरा ये है कि इस एजुकेशन को हासिल भी नहीं करना चाहते। तो ठीक है, हम तो मैसेज दे सकते हैं ना, पैगाम पहुंचा सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। लस्ता अलैहिम भी मुसैतिर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को भी फरमाया था कि आप मुसल्लत नहीं है किसी पे, रास्ता दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इस पे सोचते हैं, ख़ुद मुताला शुरू कर देते हैं, ख़ुद इस्लामिक हवाले से रिसर्च करते हैं, तो उनके जहनों से जिन्नात, शयातीन, इन चीज़ों का खौफ उतर जाता है। नफ्सियाती बीमारियां इंसान के अपने मामलात की वजह से भी बन जाती हैं। सही। मसलन मैं बिज़नेस करता हूँ और बिज़नेस करते हुए मैं गलत फ़ैसले करता हूँ, मुझे 2-3 करोड़ रुपए का लॉस हो जाता है 3-4 महीने में, क्या मुझे नफ्सियाती मामलात नहीं बनेंगे? अच्छा, अब जब नफ्सियाती मामलात बनेंगे, मुझे नींद नहीं आएगी, टेंशन होगी, जब मैं स्ट्रेस में रहूँगा एंग्जाइटी खुद ब खुद बॉडी में डेवलप होगी, और उसके बाद मैं किसी डॉक्टर के पास जाने की बजाय उस लॉस को लेके, मैं तो फरिश्ता हूँ ना, वो मैंने गलत काम नहीं किया, जो लॉस हुआ वो तो जिनकी वजह से हुआ, सही, मेरी वजह से तो नहीं हो सकता। सही। अब मैं किसी आमिल के पास गया, आमिल साहब ने चेक किया, उसने कहा ये तो जादू कर दिया, बंदिश कर दी, रिश्तेदार ने बंदिश कराई। हाँ, कारोबार पे आपके बंदिश होगी, नाम भी बता देते हैं ताकि लड़ाई हो जाए, नाम बता के, हाँ जी, ताकि वो बंदिश लड़ाई होगी तो फिर उस आमिल साहब का काम चलता रहेगा। सही। तो हम अपनी गलतियों को नहीं निकालते, अपनी गलतियों को दूर नहीं करते, बल्कि सारी की सारी गलतियां दूसरे पे डाल देते हैं। कारोबार की बंदिश के हवाले से पहले अली भाई बात हो रही थी, एक भाई मेरे पास दोस्त ही थे, वो आए, कहते जी मैं ना, वो लोहे की खिड़कियाँ और अलमारियाँ इस तरह की चीज़ें बनाते थे, कि उस्मान भाई मेरे साथ एक दुकान बनी है ना, जब से वो बनी है ना, मेरा तो कारोबार ठप हो गया। उस बंदे ने बंदिश कर दी मेरे ऊपर। अच्छा। तो मेरा करीबी दोस्त था, मैंने कहा नहीं, इसके साथ तो हेल्प करेंगे, ये तो बड़ा अच्छा दोस्त है, पुराना है। तो मैंने कहा मैं आपके साथ जाऊँगा आपकी दुकान पे। अच्छा, मैं उनकी दुकान पे चला गया, मैंने कहा मैं एक दिन उधर रहूँगा आपके पास, करीबी दोस्त था। कहते ठीक है। मैंने सारा दिन में गैस क्या किया वहाँ बैठ के, आप आए, आपने कहा जी मुझे खिड़कियाँ घर की बनवानी। अली भाई बन जाएंगी, किस दिन मिलेंगी आपने पूछा। अली भाई आपको ना इंशाल्लाह फ्राइडे को मिल जाएंगी, नेक्स्ट 7 दिन के बाद फ्राइडे को मिल जाएंगी। अच्छा, अब आप जाने लगे, अली भाई वो एडवांस तो दे दें। अली भाई ने उसमें से 40% या 50% एडवांस दे दिया, क्योंकि सामान लेके आना होता है। आप निकले हैं, उसके बाद एक और भाई आए, उसने भी कहा कि मुझे ज़रा खिड़कियाँ चाहिए, मैंने घर की खिड़कियाँ वगैरह बनानी है, लोहे का कुछ काम है, उससे भी एडवांस पकड़ लिया। उसने पूछा कब मिलेंगी, फ्राइडे को मिल जाएंगी। सही। अच्छा, 5 लोगों से एडवांस पकड़ लिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि जब एडवांस पकड़ लिया, फ्राइडे को आपने वादे के मुताबिक उनकी चीज़ वापस नहीं करनी, तो उन्होंने फूलों के हार तो नहीं पहनाने, वो नाराज़ भी होंगे और दोबारा आपकी दुकान पे भी नहीं आएंगे। अच्छा, मेरी गलती नहीं है, अब क्या अपनी गलती निकालने की बजाय वो साथ वाला कर रहा है। हाँ। अच्छा, साथ वाले के मुतालिक मैंने इधर उधर दुकानों से जाकर पूछा कि ये बंदा कैसा, कहते नमाजी है, सही, वादे का पाबंद है, जबरदस्त, जो बंदा उसके पास आए वादे के मुताबिक चीज़ देता है और रेट भी इसका मुनासिब है। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा, अब वो इस पे जादू कैसे करवा रहा है, सच के जरिए। जब वो सच बोल रहा है, वादा पूरा कर रहा है, तो उसके पास बरकत तो उसे मिलनी है। अब उसकी बरकत से ये जेलस हो रहा है, अपनी गलतियों के ऊपर नहीं आता। नमाज तू नहीं पढ़ता, झूठ तू बोल रहा है, वादा खिलाफियाँ तू कर रहा है, एडवांस पैसे लोगों से ले रहा है, वो क्यों आए तेरे पास भाई दोबारा, सही, जब तू वादा ही पूरा नहीं करेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम नहीं सोचते, और ऊपर से शैतान मजीद हावी हो रहा है, वो डर डाल रहा है। अल्लाह कहते हैं ना, गुर्बत का डर डालता है, फिर फहाशी करवाता है और फिर कुफर तक ले जाता है, तो उसको मौका मिल रहा है शैतान को, वो तो दुश्मन है हमारा। अच्छा, अब ये वाला जादू जो हम खुद अपने ऊपर करते हैं ना, इसकी कोई बात नहीं करता। अब यही बंदा, अच्छा उसको मैंने समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह उसने समझने की कोशिश भी की भाई ने, लेकिन यही अगर किसी और के पास चला जाता, उसने कहना था क्या नाम है आपकी अम्मी का,
2-3 मिनट के बाद एक डिजिटल इस्तिखारा होता है वो कर लेते हैं। इतना फास्ट इस्तिखारा सहाबा इकराम के दौर में तो नहीं मिलता था ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने इस्तिखारा करवाया, ना सहाबा से किसी ताबी ने इस्तिखारा करवाया, ना ताबीन से किसी तबा ताबीन में से इस्तिखारा करवाया। तो आजकल एक डिजिटल इस्तिखारा है तो उनको फौरी स्क्रीन पे हर चीज़ नज़र आ जाती है। सबसे बड़ा झूठ है। तो बहरहाल किसी अमल के पास जाता ना, उसने कहना था आपकी दुकान बंद है, उसने पहले बता दिया कि 7 वाला जब से आया ना तब से बंद। उसने कहना 7 वाला जादू करवा रहा है। सही। फिर उसने आहिस्ता से पूछना था अब इसका हल क्या है। उसने कहना रात को पढ़ाई करके बताऊंगा। नेक्स्ट डे उसने कहना था पढ़ाई की है, ये तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जिन्नात की फ़ौजें खड़ी की हुई हैं आपकी दुकान पे तो अब कैसे होगा। देखिए 2 बकरे होंगे वो कुर्बान करने पड़ेंगे, कुछ ज़ाफ़रान होगी, और जिस तरह राजा ज़िया भाई भी कहते होते हैं ना, वो मारखोर भी कुछ लोग मांग लेते हैं। सही सही। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मांग के उसको एक दलदल में फंसाएंगे। दलदल में फंसाने के बाद फिर उससे पैसे बटोरते रहेंगे और अकीदे को मजीद दबाते जाएंगे और शैतान को भी मजीद मौका मिलता है। आपका सवाल था कि नफ्सियाती बीमारियां कैसे लग सकती हैं। तो अब जब उसको मजीद डिप्रेस्ड करेंगे, मजीद परेशान करेंगे, जादू जादू जादू, जब उसकी नींदें भी ख़त्म हो जाएंगी, पीछे से दुकान भी बंद हो जाएगी खौफ की वजह से, अब वो कहेंगे कि देखें दूसरी तरफ से अमल बार बार किया जा रहा है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। एक इसी जुमेरात को ऑफिस में एक भाई है, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। कहते कि उस्मान भाई मैं एक अमल के पास गया, उसने कहा आपकी वाइफ पे ना कोई जादू करवा रहा है। अच्छा, कहते 1 महीना हम मुसलसल जाते रहे, डेली उसने बताया कि 5-5 बार वो जाते हैं। सही। अब आया जी वो फिर मसला बन रहा है, देखिए उन्होंने फिर करवा दिया। फिर वो कहता मेरे भाई 1 महीने में मैं सिर्फ 4 से 5 मरतबा आपके पास लेके आया हूँ, और जो आपने जादू बताया है आपने कहा कि डेली कर रहे हैं। अच्छा, मेरी वाइफ है, मैं अपनी वाइफ के लिए इतना टाइम नहीं निकाल सकता, तो जादू करवाने वाला डेली जा रहा है। उनका हद हो गई आपकी, किस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग। सही। और वो भाई फैसलाबाद में आप मिलना चाहें, 3 महीने में 25 लाख रुपया लिया उससे। अस्तगफिरुल्लाह। फैसलाबाद में भाई रहते हैं, ठीक है, बड़े इंतहाई नफीस आदमी थे, बड़े सीधे साधा ट्रस्ट करने वाले। 25 लाख रुपया उनसे 3 महीने में लिया। कहता मैं अपने बहन भाइयों से दूर हो गया, इतना मुझे वहम में डाला, जब मैं जाऊँ नहीं आप पे जादू फलाने किया। कहता जिस आखिर पे कहते एक मेरा पार्टनर बचा था, जिस वो भाइयों की तरह था, मैं बड़ी मोहब्बत करता था, तो अब उस पर उसने किया नहीं, वो भी करवा रहा है। उस्मान भाई मुझे लगता है लोग ना परेशानी बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते, उनका आजमाइश का कंसेप्ट उठ चुका है कि नहीं आए ही ना। हाँ जी। और ये पॉसिबल नहीं है। सबसे ज़्यादा आजमाइशें नबियों पे आई हैं, सहाबा ने कितनी मुश्किल, आज हम कहते हैं नहीं मुश्किल आनी ही नहीं चाहिए, मुश्किल आ गई इसका मतलब ये है कि जादू है, बंदिश है। तो ये कितने दुख की बात, और शैतान कितनी गेम कर रहा है। यहाँ तरबियत की बात अली भाई, तरबियत करनी है, कौम को तरबियत की ज़रूरत है। वो एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहते हैं इस कौम को तरबियत की ज़रूरत है और तजाब से नहलाने की ज़रूरत है। वो इतने गुस्से में बैठे हुए थे जल्दी में ऐसा जुमला कह गए। यानी हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। अगर देखे जब तक जो लालची जिंदे हैं तो फ्रॉडिये तो फ्रॉड करते रहेंगे ना। बिल्कुल। लालच तो पहले मैंने की, अगर कोई मुझे धोखा दे गया ना लालच करता। तो जब तक लालच करने वाले जिंदा हैं, जब तक बेवकूफ़ बनने वाले जिंदा हैं, तो बनाने वाले भी रहेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंट को होश के नाखून लेना चाहिए। लेकिन ना यहाँ मैं सॉरी एक बात ऐड कर दूँ, पेशेंट को डराया जाता है, वो डर से नहीं करता है। वो अगर स्टैंड भी लेना चाहे ना, अकीदा इतना कमज़ोर है। अब मेरा एक दोस्त था, वो बहुत डरता था, वो फंसा हुआ था बेचारा इनके आमिलों के चक्कर में। मैं उसे इतना समझाता था अल्लाह के बंदे क्या कर रहा है, कहता था मुझे पता है, लेकिन कहता था नहीं मुझे डर है कि अगर मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे 1-2 बार वार्न किया कि अगर तुम पीछे हटोगे तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर ये डराते भी बहुत ज़्यादा। इस पर आपका क्या मैसेज है लोगों को कि जो डराने वाली बात जो है? देखिए वो अपने साथ अटैच, सबसे पहले वो आपके साथ वो लोग जो अटैच हैं, समझदार हैं ना, उनको आपसे दूर करेंगे। मसलन आपके घर में दम करने आए ना, तो जब पेशेंट से बातचीत करेंगे ना, उनको फौरी पता चल जाएगा कि इस मजलिस में कोई समझदार बंदा तो नहीं बैठा कि जो मेरी बातें बाद में उसका असर ही ज़ाहिल कर दे। अच्छा, जब वो देखेंगे, कुछ लोगों को तो वो वैसे कोई चीज़ लेने भेज देंगे, आप ज़ाफ़रान ले आएँ। जो सियाना बंदा है ना, उसको कहेंगे आप ज़ाफ़रान ले आएँ, किसी को और दूसरे काम भेज देंगे। अच्छा, तीसरा ये है कि एक ख़ातून है ना, और वो कहती है कि नहीं मेरा जो शोहर है ना वो नहीं मानता। अब वो समझदार है शोहर, जो घरवाली को समझाने की कोशिश करता है। तो जादूगर ये नहीं कहता कि वो आपको अच्छा मशवरा देता है, वो कहता है देखें उसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा असर है ना, वो चाहता ही नहीं है आपका ट्रीटमेंट हो। सही। तो बेसिकली सबसे पहले उन लोगों की आपको मजलिस से निकाला जाता है कि जो सोर्सेज कट कर दिए आपकी, जो आपको समझाने वाली सोर्सेज। अच्छा, सबसे पहले वो कट करते हैं। दूसरा, फिर जब आप तन्हाई में आ जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कि वो अकेली बकरी जो होती है ना, रेवड़ से अलग होती है, उसको फिर भेड़िए नोच ही लेते हैं।
तो जब आप अपने ऐसे मुखलस दोस्त जो हैं, अहले इल्म लोग हैं, उनकी मजलिस से निकल के दूसरी तरफ जाते हैं, उसके बाद फिर आपको अकेले प्रेशराइज करते हैं, देखें ये चीज़ अगर आपने किसी को बताई तो आपका नुकसान हो जाएगा, अमल ही ज़ाया हो जाएगा। 1 महीना जो मैं कच्चे धागे से उल्टा लटक के को आपके लिए अमल कर रहा हूँ ना, जादू ज़ायल करने के लिए, ये ज़ाया हो जाएगा। किसी को नहीं बताना, अपनी वाइफ को भी नहीं बताना। वजह क्या होती है कि अगर ये किसी से शेयरिंग करेगा तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। सही, तो असल कॉन्सेप्ट ये है। समझ गया समझ। अच्छा, एक और बात उस्मान भाई के अक्सर ये लोग कहते हैं जी कि हम तो गए थे आमिल के पास और मसला हल हो गया, तो आप तो कह रहे हैं जाना नहीं चाहिए, तो हम तो गए मसला तो हल हो गया, तो ये क्या, इनको कैसे समझाएं? यानी सिंपल ये है कि हमें तो फ़ायदा हुआ ब्लैक मैजिक वाले के पास जाके, आपको हुआ या नहीं हुआ, हमें तो फ़ायदा हुआ है ना। सही, मेरा तो काम बन गया जादू। देखें, सबसे पहले अली भाई सिंपल बात ये है कि फ़ायदा मकसद नहीं है। अच्छा। दुनिया में हमारा मकसद वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत है। अबद किसे कहते हैं? हम तो इस लफ्ज़ को ही नहीं समझते कि अबदियत क्या है। सही। अबद वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करता है। सही है। यानी अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताबे कर देता है। सही। अच्छा, आजमाइश आती है बंदे के पास, ये फौरी भाग जाते हैं जादूगर के पास, फ़र्क महसूस होता, कहते हैं हमें फ़ायदा हो गया। भाई तेरा मकसद दुनिया में सिर्फ फ़ायदा हासिल करना है या अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना है? सुभान अल्लाह। जब आजमाइश आई है उस मौके पे अल्लाह आपको आजमा रहे होते हैं, ये किस तरफ जाता है? सही। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु वाली हदीस मुस्नद अहमद में 7 नंबर जिल्द में वो है। क्या करते हैं कि उनकी वाइफ कहती हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद जब भी घर में दाखिल होते थे तो खनखारते थे, थोड़ी सी आवाज़ निकालते थे। कहते वो आए, अब घर में दाखिल हुए तो एक बुढ़िया मुझे दम करने आई हुई थी, कहते मैंने उन्हें अपनी चारपाई के नीचे छुपा दिया उनके डर की वजह से। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहती हैं कि मेरे गले के अंदर एक धागा देखते हैं, तो मेरा धागा उतार देते हैं। क्या फरमाते हैं कि ये शिरक है, धागे पहनना, तवीज़ पहनना, मोहब्बत के अमल करना, ये शिरक है। सही। तो दूसरा कहा कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद इससे पाक है, आपने ऐसा काम नहीं करना। तो अब सेम जुमला जो आम मुआशरे में कहा जाता, उनकी वाइफ ने भी कहा। उन्होंने कहा आप ऐसे ही ना कहें, मैं तो एक यहूदी के पास दम करवाने गई थी, मेरी आंख फड़क रही थी, जब वो दम करता तो मेरी आंख पर सुकून तारी हो जाता। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वो शैतानी अमल था। अब थोड़ा सा यहाँ ब्रेक लेके, अब्दुल्ला बिन मसूद कौन है? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, जिनकी तरबियत नबी पाक ने की, वो शख्स बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूनिवर्सिटी में बैठ के लाइव लेक्चर लेने वाले, फ़क़ीहुल उम्मत, ठीक है, वो बात कर रहे हैं कि ये शैतानी अमल है। यानी वो कह रही हैं कि मुझे सुकून मिला मेरी आंख को, और उससे मुतासर होने के बजाय वो क्या कह रहे हैं, जो शरीयत कहती वो शैतानी अमल था। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि देखें, जब सबसे पहले शैतान आपकी आंख पे हाथ मारता, जब आप दम करवाती तो अपना हाथ रोक लेता। तो इससे समझ ये लगती है कि बेसिकली ये शैतान ही आपको उस जादूगर के पास लेके जाना चाहता है। उसका सबसे पसंदीदा अमल शिरक ही तो है, शिरक ही तो करवाना है। जब आपने शिरक ही कर लिया तो वो क्यों तंग करो, आप तो उसके सगे भाई हुए ना। आप पे उसने जादू किया, आप शिरक की तरफ चले गए, वो क्यों तंग करे आपको? वो कहेगा जनाब सलूट है आपको, आप तो मेरे साथ। आप ही ने एक बार शायद बताया था ना, एक शख्स नमाज पढ़ता था, वसवसे बड़े आते थे जी। तो शायद आपने कहा, किसी आलिम ने कहा कि ये तो दलील है कि तुम्हारी नमाज अच्छी है जी, क्योंकि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसको वसवसे क्यों आने? वो तो काम शैतान का ऑलरेडी कर रहा है, तो शैतान उसे क्यों तंग करेगा? शैतान तो तंग ही उसे करता है जिससे ख़तरा है। तो ये आसान अल्फाज में मैं इसको इस तरह समझाऊँ और ऑडियंस को भी समझाना चाहूँगा कि शैतान का मेन मकसद है हमसे शिर्क करवाना, हमारा अकीदा अल्लाह के हवाले से वीक करना। क्योंकि जब अकीदा वीक हो जाएगा हमारी बेस वीक हो जाएगी। जब हमारी बेस वीक है फिर वो हमें हाथों चने चुभवाएगा, नाकों चने चुभवाएगा, और हमें जो है वो अपने ज़ाहिर है चंगल में फंसाएगा, और बहुत कुछ कर सकता है क्योंकि उसने हमारी बेस हिला के रख दिया। फिर वो हमें जलील भी करेगा, फिर वो हमें नीच भी दिखाएगा, नीच दिखा के हंसेगा कि ये है तुम्हारी औकात इंसानों, कि तुम मुर्गी जो है वो उसका ज़िबा करके वो नहर में फेंक रहे हो, पता नहीं गलीज़ गंदी हरकतें तुम कर रहे हो, तो हंसता होगा वो तो इंसानों की ऐसी जो है वो हरकतें देख के। अली भाई, मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ कि लाहौर से एक फ़ैमिली आई, मियाँ बीवी और उनका एक बेटा था। बड़े पढ़े लिखे लोग थे, समझदार थे, उनके हस्बैंड अच्छे लेवल के ऑफिसर रहे थे। सही। तो वो मुझे पूछते हैं कि मैं समझदार लग रहा हूँ आपको? सही। मैंने कहा बिल्कुल आप समझदार लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। सही। तो कहते फिर मैं आपको मुसलमान होते हुए ऐसी हरकतें ना बताऊं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। सही। मैंने कहा जी बताएं आप। मैं तो बड़ा ताज्जुब से उनसे कहा,
कहते मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम था, जो ख़वातीन का ख़ास प्रॉब्लम होता है, तो वो चल रहा था। तो इतना मसला था कि 2-3 मंथ मुसलसल उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और उसको इतनी तकलीफ़ होती, ब्लीडिंग का इशू था, इतनी तकलीफ़ होती कि वो बेचारी जिस तरह बकरा ज़िबा कर दिया जाए, इतनी तकलीफ़ में मुब्तला थी, दिन ब दिन वीक होती जा रही है। बहरहाल कहते हैं हमने हॉस्पिटल में उसे दाखिल करवाया, दम शम भी करवाए। हॉस्पिटल में दाखिल थी तो एक भाई ने कहा कि देखें, एक ईसाई अमल है, लाहौर में ही है, और उसकी 90 साल एज है, आप उसके पास एक बार चले जाओ दम करवाने। मेरे कहने पर एक बार, कहते उसने इतनी मिन्नतें की, हमने कहा चलें ये भी जाके देख लेते हैं, ईसाई है फिर क्या हुआ। कहते हैं हमने डॉक्टर से ना झूठ बोला, वो हस्बैंड उसके कहते हैं कि मेरी ना वाइफ ज़रा हॉस्पिटल में रह रहा कि तंग आ गई, तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर घुमा के ले आऊँ, ज़रा ज़हन फ्रेश हो जाए। कहते जाना हमने दम करवाने था। उस्मान भाई कहते हैं कि हम उसको वहाँ से लेके निकले, मैं उस आमल के पास गया, वो सिगरेट पी रहा था। अच्छा। कहता मैं पढ़ा लिखा लग रहा हूँ। फिर उसने पूछा, कहते मुझे उसने कहा हाथ आगे करो। कहते मैंने हाथ आगे किया, उसने सिगरेट की वो राख थी मेरे हाथ पे फेंकी, कहता खा लो। अल्लाह। कहता मैंने खाई, मैं कितना माशाल्लाह समझदार लग रहा हूँ, मैंने खाई। कहता जब फिर कहता उसके बाद क्या हुआ, मेरी वाइफ के सर पे उसने हाथ रखा और वही सिगरेट पीते हुए धुआं थोड़ा सा उस तरफ फेंका। उसने कहा ले जाओ। कहते मैंने दिल में सोचा कि ये क्या, इतना सा काम था और ये क्या कह रहे हैं। कहते उस्मान भाई आप हैरान होंगे, मैं वहाँ से निकला, मेरी वाइफ को वो वाली बीमारी ऐसे थी जिस तरह कभी हुई नहीं। अच्छा, कहते हम घर पे आ गए, रास्ते में 2 दिन 3 दिन हॉस्पिटल चले गए, बिल्कुल उसके बाद नहीं हुई बीमारी। सही। अच्छा, मैंने उससे पूछा, अब उनका कोई और मसला था जो मेरे पास है। मैंने कहा सही बताएं, अगर आज वो है ज़िंदा। कहते नहीं वो फौत हो गया। तो मैंने कहा अगर ज़िंदा होता तो कहता यकीनन ईमान मेरा इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं उसके पास होता। मैंने कहा क्यों। सही। कहता ईमान ही डैमेज हो गया उस्मान भाई। मैंने कहा ये ठीक था जो आपने किया। कहते मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं है, मैंने गलत किया, लेकिन मैंने किया। यानी हम अपनी आसानी के लिए, हम अपने सुकून और सहूलत के लिए शरीयत को छोड़ देते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात को छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ कि 100 बार तुफ है ऐसे सुकून पे जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करके। बेशक बेशक। ऐसा सुकून हमें नहीं चाहिए। बेशक। जो ज़ाहरी दुनिया के सुकून है वो तो फिर गैर मुस्लिमों के बाद बहुत हैं, लेकिन ये आर्जी हयात दुनिया वल आखिरत खैर। अब वो खातून का मसला, इस पर भी थोड़ा सा ये बनता है कि कैसे। मैंने 2-3 चीज़ें सोची। सबसे पहले तो शैतान का मकसद है कि शिरक करवाना। सही। तो वो बेचारा पता नहीं तंग आ गया होगा, इंतज़ार करता रहा। वो जब एक गैर मुस्लिम के पास पहुंचा तो शैतान ने भी कहा कि भाई अब मैं जाता हूँ, जो मेरा मकसद था वो पूरा हो गया। हाँ। ऐसे अकीदे वाले, अब कुछ लोग कहेंगे जी वो आप डॉक्टर से इलाज नहीं करवाते। गोरा डॉक्टर जब इलाज करता है, आपके स्कैन करता है, आपको ड्रिप लगाता है, वो कैसे लगवा लेते हैं। देखिए वो एक जिस्मानी मामला है, ये ईमान का मसला है। बिल्कुल ठीक। ये शरीयत का मसला है। सही। रूहानियत का मसला है। सही। ये आपकी रूह के साथ चीज़ें लिंक है। सही। तो अब वो 2 चीज़ें हैं यहाँ। एक तो उसका शैतान का मकसद था कि ये किसी ब्लैक मैजिक वाले के पास जाएं और अपने ईमान से हाथ धो बैठें। कुरान को छोड़ के देखें, उसने ईसाई ने को कुरान पढ़ के तो दम करना नहीं था। कुरान को छोड़ें, शरीयत को छोड़ें, तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने छोड़ा तो शैतान ने भी छोड़ दिया। दूसरा ये था कि हो सकता है वो जो मेडिसिन ले रहे थे हॉस्पिटल में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दिन उस टाइम उनको शिफा देनी हो, लेकिन वो उस रास्ता गलत इख्तियार कर लिया, शिफा उसी टाइम ही मिल उसकी वजह से ईमान भी चला गया, तो आजमाइश में फेल हो गए। आजमाइश में फेल हो गए। अच्छा, ये अली भाई अगर 5 मिनट के लिए हम सोचें, अगर मेरी एज 30 साल है तो मैं थोड़ा सा सोचूं कि पता ही नहीं चलता 30 साल किधर गए। अल्लाह। किसी की 60 साल है, उस बुज़ुर्ग से पूछें, वो कहेगा 60 साल भी ऐसे गुजर गए। जब ये आर्जी सी ज़िंदगी है, इस आर्जी सी ज़िंदगी को गुजारने के लिए हम दुनिया के सुकून मांगते हैं। बेशक। सहाबा इकराम तो ऐसे सुकून देख के रोना शुरू कर देते थे। सुभान अल्लाह। बल्कि मुझे, सॉरी यहाँ पे बात काट रहा हूँ, एक हदीस याद आ गई। एक हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूँ। मैंने वो एक इश्क मशूकी पे लेक्चर दिया था, वो हदीस मैंने बयान की थी कि इंसान को ना एक चीज़ पहुँचनी होती है, लेकिन वो हराम रास्तों से उसको जल्दी लेने की कोशिश करता है। वो चीज़ उसे हराम से शायद मिल तो जाए, लेकिन उसकी वजह से एक तो उसका ईमान जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ताल्लुक़ भी उसका जो है वो ख़त्म हो जाता है। और ये वो सेटिस्फाई तो हो जाएगा कि चलो जी मुझे चीज़ तो मिल गई, लेकिन जो आखिरत में उसको जवाब देना पड़ेगा वो फिर अल्लाह माफ़ करे। तो ये वही बात है जो अभी आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वाला वो कौल मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है, सुना है, बड़ा सुनने में आया है कि वो उन्होंने एक आदमी को कहा कि तुम ज़रा पहरा दो, ज़रा उसके पास रखी, मैं नमाज़ पढ़ लूँ।
अब वो नमाज़ पढ़ने लगे, पीछे से ज़ीरा उसने 2 दिरहम की बेची, भाग गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नीयत की थी कि जब मैं नमाज़ पढ़ूंगा इसे 2 दिरहम दूंगा, मिलने इसे 2 ही थे लेकिन इसने गलत रास्ते से लिए। सुभान अल्लाह। तो जब हम जल्दबाजी करते हैं, शिफा तो अल्लाह के पास है, हर मुसलमान का ईमान है। जादू में जादूगर के पास चले जाएं तब भी अल्लाह ने शिफा देनी, कुरान से इलाज करवाएं तब भी शिफा अल्लाह ने देनी। शिफा दोनों सूरत, जब शिफा उसके पास ईमान का इम्तिहान चल रहा है, अल्लाह अकबर, आजमाइश चल रही, उसमें आप फेल हो रहे हैं, फेल हो गए, सब कुछ गया। तो असल चीज़ है ये जो लोग अक्सर चले जाते हैं ना, तो हमें तो फ़ायदा हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि फ़ायदा तो मकसद है ही नहीं, मकसद है आजमाइश में तुम पास हो जो इस दुनिया के अंदर आपको सुकून टोटली नहीं मिल सकते। हम सुकून हासिल करते करते पटड़ी से भी उतर जाते हैं, अल्लाह उसके रसूल को भी नाराज़ कर लेते हैं, बाद में हम दलीलें देते हैं मुझे तो ईसाई से फ़ायदा हुआ। देखें कितनी ज़बरदस्त बात आपने की कि जिनको अब औलाद नहीं हो रही, आजमाइश है जी, अल्लाह ताला के आगे झुक जाओ जी, और हर चीज़ दुनिया में तो नहीं मिल जाएगी, अल्लाह को बेहतर पता है, बस ठीक है एक्सेप्ट कर लो। लेकिन ये इस तरह लोगों के पास आना जाना और पैनिक हो जाना, एंग्जाइटी में आ जाना, ये बहुत गलत बात है। अल्लाह हिदायत दे सबको। अली भाई वो नफ्सियात पे बात हो रही थी कि नफ्सियाती हवाले से आपने पूछा कि लोग अक्सर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्या ये जादू जिन्नात के साथ भी लिंक है? जब एक बंदा परेशान होता है वो आता है मुआलिज के पास, हैरानगी की बात है कि मुआलिज कुछ हदीसें सुना के दूसरे को नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। हदीसें कैसी सुनाते हैं? अब ज़ाहरी पता नहीं चलेगा कि ये बंदा मुझे नेगेटिव कर रहा है या पॉजिटिव कर रहा है। मसलन मैं एक आपको रवायत सुनाता हूँ, कहते बुखारी, आमल की बात कर रहा हूँ। एक पेशेंट ने ये बताया कि एक आमल ने मुझे ऐसे भी काउंसलिंग की। पेशेंट कहता है सर मेरा जादू ख़त्म हो जाएगा, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, बड़े अरसे से इलाज करवा रहा हूँ। तो आमल साहब हदीस सुनाते हैं। देखें बुखारी शरीफ की हदीस है, एक खातून थी काली जिसे दौरे पड़ते थे, नबी पाक के पास आई और उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू चाहती है तो सब्र कर ले, जन्नत मिलेगी, और अगर तू कहती है तो मैं दुआ कर देता हूँ, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं सब्र करूँगी, आप दुआ ये करें कि मेरा सतर खुल जाता है, वो कपड़ा मेरे ऊपर से ना उतरे, बस ये दुआ कर दें। तो नबी पाक ने ये दुआ की, उनका सतर नहीं खुला। अब इससे इस्तदलाल क्या किया खौफजदा करने के लिए? उन्होंने कहा देखें उस औरत को आराम तो नहीं आया ना, सही। तो इससे साबित ये हुआ कि ये तो कब्र तक जादू साथ जाता है, सही। ये नेगेटिव असरात कब्र तक आपके साथ जाते हैं, आपको ख़त्म नहीं करते, ख़त्म नहीं होने। अब ये पेशेंट सुन के वो पैनिक हो जाता है, देखें हदीस में ये तो आराम आ ही नहीं सकता। हालांकि इस हदीस में तो सब्र की तलकीन की गई है, इसमें ये तो नहीं कहा गया कि जादू कभी भी नहीं ख़त्म होता, इसमें तो सब्र की तलकीन की गई है कि सब्र करना चाहिए, हर परेशानी पे, हर आजमाइश पे सब्र करें आप। तो हम सब्र को छोड़ के दूसरे को सब्र की तलकीन भी नहीं करते, इलाज करते रहते हैं, इलाज करते रहते हैं। जब वो पूछता मुझे आराम आ जाएगा, कहते हैं शिफा अल्लाह देगा। फिर वो कोई दलील मांगता है कि भाई आपके पास भी तो आ रहा हूँ, आप भी तो कुछ गाइड करो। देखें ये नहीं ख़त्म होने वाली चीज़। दलील क्या है? बुखारी शरीफ में हदीस है, काली औरत को आराम नहीं आया था, सही। अच्छा नबी पाक पे भी जादू हुआ था, आराम आ गया था या नहीं? बिल्कुल सही। और लोगों को नजर लगती थी आराम आ गया था, नहीं, वो नहीं सुनाएंगे हदीसें। एक और हदीस सुनाएंगे, पॉजिटिव साइड वाली हदीस नहीं सुनाएंगे। एक और हदीस सुनाएंगे पैनिक करने के लिए, वो आपने भी सुनी होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस मौजूद है बुखारी शरीफ में, इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानी का मजरद दम, शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है, सही। बिल्कुल सही हदीस है। इंसान के जिस्म में करता है, सारे इंसानों के करता है, सही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तो इंसान थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर तेरी तरफ दे के शैतान रास्ता बदल लेता है, क्या उनके खून की तरह जिस्म में गर्दिश नहीं करता था? सही। इससे हमें समझ ये लगती है कि अगर आपका अकीदा स्ट्रॉन्ग है, तवक्कल मजबूत है और रब से मोहब्बत सच्ची है, सही, फिर आपके खून में ये गर्दिश नहीं कर सकता, इसकी कोई वैल्यू और औकात नहीं, ठीक है। अच्छा इस तरह की हदीसें सुना सुना के बाकायदा कुछ लोग तो इस तरह की बातें करते हैं, आपको कबीले तक बता देंगे, आप पे जो जिन मुसल्लत है उनकी तादाद है 1000 और ये आए कश्मीर वाली साइड से हैं और इनके ख़ानदान और कबीले का नाम ये है। ये सब झूठ होता है, सिर्फ पैनिक करने के लिए, परेशान करने के लिए, सही। अच्छा 4 हदीसें अली भाई मैं सुनाता हूँ ताकि बात को हम क्लोजिंग की तरफ ले जाएंगे। 4 हदीसें मुख्तसर सुनाता हूँ, वो नहीं सुनाएंगे ये लोग, ठीक है। सबसे पहली हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर एक सहाबी पीछे सवार था, और क्या होता है सवारी को ठोकर लगती है, सहाबी कहता है ताइश शैतान, शैतान बर्बाद हो, तबाह हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे ना कहो, ऐसे नहीं कहना, बिस्मिल्लाह कहो, क्योंकि जब तुम ऐसे कहोगे कि शैतान बर्बाद हो तो वो सोचेगा शायद मेरी वजह से इनको तकलीफ पहुंची, क्रेडिट शैतान को जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो फूल के घर के बराबर हो जाएगा, हदीस के अल्फाज हैं, घर के बराबर हो जाएगा फूल के, सही।
अच्छा, अब दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिस्मिल्लाह कहो, वो सुकड़ के मक्खी की तरह हो जाएगा। ये हदीस के अल्फाज हैं। बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पावर ज़िक्र अज़कार की बता रहे हैं। आजकल के आमल हजरात वाक़या सुना सुना के पावर जादू जिन्नात की, यानी फ़ज़ाइल तो हमें कुरान और सुन्नत के बयान करने चाहिए थे, ये जादू जिन्नात के फ़ज़ाइल बयान करते हैं। सही। कुरान पाक की आयत है सूरत इब्राहीम आयत नंबर 22। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास क़यामत के दिन जब फ़ैसले कर दिए जाएंगे, गुनाहगार भी खड़े होंगे और नेक लोग भी खड़े होंगे। गुनाहगार इबलीस भी आ जाएगा। गुनाहगार कहेंगे या अल्लाह ये इबलीस खड़ा है ना, सही। सारा कुछ इसने करवाया, हमारा तो कोई कसूर नहीं था। सही। तो शैतान इबलीस भी कहेगा कि यानी ये क्या कह रहे हैं, क्या कहेगा अल्लाह के सामने, वमा काना लिया अलैकुम मिन सुल्तानिन इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली, कि या अल्लाह तू जानता है मेरा इनके ऊपर कोई जबर नहीं था। सही। तेरी दावत भी आई थी, ये तो मफहूमन है कि अल्लाह की दावत भी थी, और शैतान कहता मैंने भी इनको दावत दी, इन्होंने मेरी दावत कबूल कर ली, मेरे वसवसे मान लिए, मेरी वजह से ये शिरक की तरफ चले गए, मेरे वसवसे की वजह, जबर नहीं किया मैंने, ज़बरदस्ती इनको उठा के कब्रों पे नहीं ले गया, ज़बरदस्ती उठा के जादूगरों के पास नहीं ले गया, इन्होंने अपनी मर्जी से किया सारा। बिल्कुल सही। अच्छा, आगे क्या है, फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, इबलीस मुखातब करके कहेगा और अपने नफ्सों को मलामत करो, मेरे ऊपर ना सारा कुछ डालते जाओ। तो शैतान की तो औकात और वैल्यू ही नहीं है। ये लोग कितना क्लियर है इस आयत से देखें। हाँ जी, अब सूरत इब्राहीम आयत नंबर 22 का मुताला करें, खुद समझ लग जाएगी पेशेंट को। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशेंट को डील किस तरह करते थे, बड़ी मोहब्बत के अंदाज से। मैं एक दो मिसालें देता हूँ, आजकल नहीं मिलेंगी मुआशरे में, ये जो शरीयत ने बताई, ये लोग जिक्र ही नहीं करते। ये जिक्र करेंगे तो दुकान बंद हो जाएगी। सही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, बद्दू था, अराबी था। उसने कहा अल्लाह के नबी रात ख्वाब देखा, मेरा सर किसी ने काट दिया। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, सर किसी ने काट दिया, उस सर के पीछे मैं भाग रहा हूँ। सही। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तबीर क्या करते हैं, मुस्कुराए। सबसे पहले उसका गम, टेंशन, प्रेशर को डाउन करने के लिए मुस्कुराए। आपने फरमाया शैतान तुम्हारे साथ छेड़खानी करता है ख्वाबों में सोए हुए, बात है। ऐसा ख्वाब किसी से जिक्र ना करो। चैलेंज है अली भाई, आज के दौर में ऐसा ख्वाब आप किसी से जाके मुआलिज से जिक्र करें, वो कहे ओहो जादू हो गया आप पे, सर काट दिया, खत्म, अली भाई उतर गया था सर, वो जादू है जी, ये तो कन्फर्म, अब तो कुछ भी नहीं बचेगा। सही। इस्लाम क्या कह रहा है, नबी पाक के पास सहाबी हैं, आप मुस्कुराए, यानी टेंशन ही नहीं ली। उसको भी कहा हौसला करो, ये शैतान छेड़खानी करता है। अच्छा, मैंने अली भाई एक हैरानगी की बात है, जितनी हदीसें ख्वाबों के रिलेटेड पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुरा ख्वाब किसी से जिक्र नहीं करना। बिल्कुल सही। आज के मुआलिजीन, आज के इलाज करने वाले आपसे इलाज शुरू करते वक्त बुरे ख्वाब से ही बात शुरू करेंगे। आप मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए, मैं सबसे पहले क्या सवाल करूं, अली भाई बुरे ख्वाब भी आते हैं? हाँ जी आते हैं। भैंसें भागती हैं पीछे, ब्लड नज़र आता है, ओहो जादू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मना फरमा रहे हैं कि बुरा ख्वाब किसी को नहीं बताना। और आप कौन से शरी मुआलिज हो जो उससे सबसे पहले बुरे ख्वाब के बारे में पूछ रहे हो? और इस्लाम तो कह रहा है कि बुरा ख्वाब जो है किसी से जिक्र नहीं करना। क्या करना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बाएं कंधे पे 3 बार थूकें, उसे ज़ाइल कर दें, उसे इग्नोर कर दें, जहन से निकाल दें। वसवसा है एक। तो ये इस्लाम का तरीकाकार क्या है कि जब कोई परेशान आता था उसको थपकी मिलती थी वहाँ से। ज़बरदस्त। और आज का मुआलिज है, उसके पास आप चले जाएं, थपकी की बजाय मज़ीद खौफज़दा करेगा। क्यों? मैं कहता हूँ कि इंसान के जिस्म में शैतान उतना नुकसान नहीं दे सकता जितना खौफ नुकसान करता है। सही। और खौफ सबसे पहले शैतान पैदा करता है, फिर उस शक्ल में कुछ दुनिया में जो शैतान बैठे हैं वो डराते हैं, वो पैदा करते हैं। एक और हदीस बड़ी मज़ेदार, जब ये लोग डरा डरा के पेशेंट का अकीदा वीक कर देते हैं, उसे पैनिक कर देते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन में ले जाते हैं, परेशान कर देते हैं, सही। उसके बाद इनका तरीकाकार बदल जाता है। अच्छा, अब इसमें जब एक बंदा पैनिक हो गया है, सही, ठीक है, उसका नज़रिया चेंज हो गया है, तो उसके बिलीव्स के अकॉर्डिंगली उसके फैसले होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बूढ़े का पता लेने गए, तमारदारी के लिए गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके उस बूढ़े को कहा ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह, कोई मसला नहीं, आपने पाक हो जाना, इससे आप ठीक हो जाना आपने, सही, ये बीमारी आपको पाक करने वाली है। तो बूढ़ा पता क्या कहता, उसमें ज़रा नेगेटिविटी थी, कहता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जानता हूँ ये ख्वाब, ये जो बुखार है ये एक बूढ़े को चढ़ा है और बूढ़े को पकड़ने के बाद ये उसको कब्र तक ले जाएगा। ये हदीस के लफ्ज़ हैं। अल्लाह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, फिर अल्लाह तेरे साथ ऐसा ही मामला करे। अल्लाह। मुख्तलिफ रवायात में मिलता है कि नेक्स्ट डे ही उसकी डेथ हो गई। अब उसके अंदर नेगेटिविटी थी। आजकल मरीज़ के अंदर नेगेटिविटी मुआलिजीन पैदा करते हैं। सही। एक खातून कहते हैं मोहल्ले में अगर बीमार हो ना
तो उसकी 10 ख़वातीन पता लेने आ जाएं तो वो वैसे ही जाती रहती है। उसकी वजह क्या होती है? वो साथ वाली हमसाई आएगी ना, उसने कहा ना बाजी ये तो मेरी एक आंटी को मसला बना था, वो तो बेचारी दुनिया से चली गई थी। वो बार बार नेगेटिव बातें करके उसके नफ्सियात पे असर होता है। सही। तो ये सारी चीज़ों से अली भाई समझ ये लगती है कि इंसान के नफ्सियात पे ये चीज़ें इतनी असरअंदाज होती हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, अगर तो किसी और मामले की वजह से तो इनसे बूस्ट अप हो जाता है, मज़ीद बढ़ जाता है। तो कुछ लोग तो आपको ऐसे भी कहेंगे अली भाई, जिन्नात मैंने आपके जला दिए और आपके जिन मैंने एक बोतल में कैद कर दिए। ठीक है, आपके जिन कैद भी हो गए बोतल, नेक्स्ट डे वही फिर हाजिर हो जाते हैं पेशेंट में। सही। वो नेक्स्ट डे कहाँ से आ गए? अब आमल साहब से पूछा जाए, सबसे पहला सवाल आमल साहब से पूछा जाए, आपने जिन जलाए? जी। कितने जलाए? जी 500 जिन जला दिया। सही। उनसे हल्फिया पूछें कि कसम खा के उठाएं, आपने कभी देखे हैं जिन जले हुए? कभी देखे हों? ये जो गिनती करते हैं कभी सामने खड़े हुए देखें? सही। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलु मिन हैसु ला तरौना। वो तुम्हें वहाँ से देखते हैं, आप तो देख ही नहीं सकते। एक मुआलिज तो देख ही नहीं सकता, गिनती कैसे कर लिए? फिर कहते जला दिए। हज़रत बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास कुछ जंदीक लाए गए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें जला दिया। यही बात अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुँची। उन्होंने कहा अगर मैं होता तो मैं ना जलाता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुअज़्ज़िबू बिअज़ाबिल्लाह, अल्लाह के अजाब के साथ किसी को अजाब ना दो, यानी जलाने का हक सिर्फ अल्लाह के पास है। सही। आज का राकी, आज का आमिल, आज का दम करने वाला वो कैसे कहता है मैंने जिन जला दिए? ये सब नफ्सियाती हरबे होते हैं। सही। जिन बोतल में कैद कर दिए, नेक्स्ट डे वही हाजिर हो जाते हैं। अच्छा, इनसे सवाल करना चाहिए, जो कल इन्होंने कैद किए थे नेक्स्ट डे वही हाजिर हो जाते हैं, तो क्या एक दिन पहले देखे थे इन्होंने हाजिर हुए थे? नज़र तो नहीं आए थे। तो जब हवा में ही सारी बातें कर रहे हैं तो क्यों लोगों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं? असल पेशेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है। कितना देखें सिंपल है और हमने कितनी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इस सारी चीज़ों को। वजह उस्मान में इल्म नहीं है, ना इल्म की तरफ आना चाहते हैं, ना इल्म हासिल करना चाहते हैं। जो इल्म की तरफ लाए उसको कहते हैं बेवकूफ़ है, इसे क्या पता। हमें पसंद है ज़रा स्टोरियाँ सुनाने वाला, ज़रा डराने वाला, कि नहीं जी नहीं मैं आपको तवीज़ देता हूँ, मैं आपको दवाई देता हूँ, आप पे ये हो गया वो हो गया। ये सब शैतान की गेम है। मैं तो यही कहूँगा कि पावरफुल बना दिया उसे हमने, हालांकि वो कुछ भी नहीं है। आपने अक्सर आप बात करते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद करें, वो इब्लीस भी नहीं खोल सकता। हमने छोटे छोटे शयातीन को इतना पावरफुल बना दिया है, बातें कर करके क्रेडिट दे दे के, कि अब वो इंसानों पे हंसते होंगे कि यार ये है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कराया फरिश्तों से, ये आदम की औलाद है, इसकी वजह से जो है वो हमसे बादशाहत यहाँ की छीनी, पहले जन्नात यहाँ पे होते थे। मैं तो समझता हूँ हंसते होंगे कि ये है वो खलीफा अल्लाह का, ये इतना वीक, और बस चल रहा है जी ऐसे। अफसोस होता है। बेसिकली आमल लोग अपने कब्ज़े में लोगों को रखना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि ये कहीं हमसे कोई वजीफ़ा बताएंगे, कहेंगे हमारी इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते आप ये वजीफ़ा। को अमल बताएंगे, नहीं इसके लिए इजाज़त ज़रूरी है। ये भी बड़ा कॉमन है। हाँ ठीक, अच्छा इजाज़त, इससे बंदा इस आमल साहब से पूछे, सबसे पहली जो चीज़ शरीयत ने हमें दे दी, अज़कार दिए सुबह शाम के, कुरान की तिलावत दी, सारी चीज़ें, वो कौन दुनिया का बंदा है जो उस इजाज़त को रोक ले? अल्लाह। जिसने कलमा पढ़ा सबको इजाज़त है, कौन होता है वो इजाज़त रोकने वाला? तो इसके पीछे भी एक अकीदा है लोगों का कि अगर पीर साहब इजाज़त नहीं देंगे ना तो उस अमल का असर ही नहीं होगा, कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, उनसे वैसे ये अली भाई पूछना चाहिए, एक बंदे ने सूरतुल फातिहा पढ़ी 100 मरतबा, किसी ने अमल बताया था, अमल ने इजाज़त नहीं दी, इजाज़त के बगैर उसने 100 बार फातिहा पढ़ी। अब नाउज़ बिल्ला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शिफा देना चाहें, सही, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अमल की इजाज़त के मोहताज हैं? अस्तग़फिरुल्लाह। ठीक है, ओए देखें कैसे अकीदे ख़राब किए इन लोगों के। इजाज़त और गाइडेंस में फ़र्क है। ठीक है, गाइडेंस होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी के पास जा सकते हैं गाइडेंस के लिए कि उस्मान भाई आप बताएं कोई अज़कार हैं, कोई शरई अमल है, मैं कर लूँ, गाइड कर दिया, ठीक है आप खुद करें अमल। लोगों ने इसको अकीदे के साथ जोड़ दिया कि आमल साहब इजाज़त नहीं देंगे ना तो मेरा असर ही नहीं होगा, तो ये बदअकीदगी है। बदअकीदगी है, और इसके अलावा कंट्रोल करने के ज़रिए कि ये मेरे पे डिपेंडेंट रहे, कहीं ये इल्म की तरफ ना निकल जाए, कोई रिसर्च की तरफ ना निकल जाए, कोई अक्लमंद बंदा ना इसे टक्कर जाए, ये मेरे से ही हर चीज़ लेता रहे। तो ये बॉन्डेज सिस्टम, ये एक स्लेवरी है, ग़ुलामी है, और क्या है। और अल्लाह के रसूल इंसानों को इसी ग़ुलामी से तो आज़ाद करने आए थे कि अल्लाह के बंदो अल्लाह से कनेक्ट करो, बजाय कि लोगों के ग़ुलाम बनते फिरो।
अच्छा, एक बस मैं और बात करना चाहूँगा जस्ट टू वाइंड अप थिंग्स, कि किसी ने पता लगाना हो मेरे पे जादू है कि नहीं है, तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? अली भाई सबसे पहले तो हम मुख्तसर ये ज़िक्र करेंगे कि जो मुआशरे में जादू चेक करने के तरीके बताए जाते हैं। जी। मुख्तसर ये है कि कुछ लोग तो कमीज़ माप के चेक करेंगे, कमीज़ छोटी होगी बड़ी होगी, छोटी होगी तो जादू है, बड़ी होगी तो साया है। सही। हमने इस पे एक प्रोग्राम किया भी कि था क्लिप और बनाया काफ़ी है। लोगों ने देखा। कुछ लोगों ने उस पर अपने नज़रियात भी पेश किए। उन्होंने कहा देखें अली भाई ने तो हाथ में कमीज़ पकड़ी हुई थी, ज़मीन पे रख के मापना था। चलें छोड़ें उस बात को भी। ऐसे लोगों से सवाल है, अगर मेरी कमीज़ 20 इंच खुली है और जादू के साथ सुकड़ जाती है, सही। एक बार दम करे 2 इंच सुकड़ जाती है, सही। इसका मतलब है कि 5 बार मैं दम करवाऊंगा तो मेरी तो सारी की सारी कमीज़ें जो है ना वो 10 इंच की रह छोटी जाएंगी, होगी। मैं तो कपड़े ही नहीं पहन सकूंगा। सही। देखिए कॉमन सेंस की बात। कुछ लोग आपकी बाजू पे निशान लगाएंगे, निशान लगा के उसको भी माप लेंगे एक बार इसके साथ, बाद में चेक करेंगे वो बड़ी हो जाएगी। अच्छा, अब कहते देखें मेरी बाजू बड़ी होगी। ऐसे भाई को चाहिए कि थोड़ा सा सेंस से काम ले। अगर उसके बाजू है 20 इंच की तो इसका मतलब है कि अगर जादू हो तो बाजू बड़ी हो जाती है, तो 5 दम करवाएगा तो उसकी बाजू तो माशाल्लाह 5 इंच 10 इंच और बड़ी हो जाएगी। सही। ये सारा बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये इस तरह के जो तरीके हैं ना वो सारे गलत हैं। लोग इस तरह के तरीक़ों से चेकअप करवाते हैं। जब वो बताते हैं ना कि आपकी तो कमीज़ छोटी होगी तो फिर पैनिक हो जाते हैं। एक भाई तो ऐसा भी, मैं घर में गया तो उनके घर में इलाज करने के लिए अमल आया, कहते हमारे ऊपर जादू है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला आप पे जादू है या नहीं? तो कहते ऐसे पता चला कि आमल साहब हमारे घर में है, वो रूम में जाते थे अपनी, उन्होंने बाजू कमीज़ ऊपर की हुई थी, तो इस तरह करके देखते थे हर रूम में जाके। तो कहते हमने पूछा ये आपको कैसे पता चलता है? कहते जिस रूम में जाके मेरे वो बाल खड़े हो जाते हैं ना बाजू के, उस रूम में जीन है। मैंने कहा बड़ा थर्मामीटर था वो आदमी। का मैं यहाँ कॉन्सेप्ट समझाना मुझे दिल कर रहा है, लेक्चर दूँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे। एनीवे, ठीक है, तो मैंने कहा बड़ा वो भाई थर्मामीटर था, इस तरह करके बता देता। ये सारे नफ्सियाती हरबे हैं। सही। कुछ लोग पानी पिला के आपको चेक करेंगे, कड़वा मीठा, ये भी कोई इसका शरीयत से तल्लुक़ नहीं, ज़्यादातर नफ्सियात से। आपको उन चीज़ों की बुनियाद पे खौफजदा कर दिया जाता है, प्रेशराइज कर दिया जाता है। अब सिंपल है कि कुछ लोग, एक बड़ी मज़ेदार अली भाई बात, कि कुछ लोगों में एक पेशेंट ने बताया कि एक ख़तून से हम इलाज करवा रहे हैं, उन्होंने बताया जादू। मैंने कहा उनको कैसे पता चला? कहते उनके अंदर एक नेक बुज़ुर्ग हाज़िर होते हैं। अच्छा, मैंने कहा वो कैसे? कहते वो बैठी होती है, उनके अंदर एक जिन्न आ जाता है, वो बहुत नेक है। सही। अब वो हाज़िर होकर फिर चेक करके बताता है। अच्छा। तो बहुत अच्छे हैं जी, नेक लोग हैं। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा चलें एक मेरे सवाल का जवाब दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पे खड़े होने वाले अभी जो इमाम काबा हैं, आप मानते हैं कि सबसे दुनिया में नेक आदमी है, क्या उनको शरीयत इजाज़त देती है किसी गैर महरम खातून को हाथ लगाएं? सही। कहते नहीं। तो मैंने कहा वो नेक बाबा जी जिन कौन से हो सकते हैं कि गैर महरम खातून के अंदर हाजिर होकर बातें कर रहे हैं? वो कैसे नेक हो सकते हैं? आप कह रहे हैं कि पूरे जिस्म में दाखिल हो गए, पूरे जिस्म में दाखिल हो गए ना, तो वो कैसे नेक हो सकते हैं कि एक नेक बाबा जी एक खातून के अंदर हाजिर होते हैं, बड़े नेक हैं, गैर महरम के अंदर हाजिर हुए हैं जी, अभी भी बड़े नेक हैं, वो हाजिर होकर बता रहे हैं जी आप पे जादू है। किस तरह की बातों पे लोग ट्रस्ट करते हैं? तो इस तरह की बेवकूफ़ियों से लोग जाके अपना चेकअप करवाते हैं गलत लिबार्टरियों से। शरीयतन क्या सिम्टम्स हैं? अली भाई शरीयत ने कोई सिम्टम्स ऐसी नहीं बताई जादू की। अगर हम शरीयत को थोड़ा सा स्टडी की तरफ लेके जाएं, हदीसों को पढ़ें, तो हमें ये बात अली भाई समझ लगती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू हुआ था तो थोड़ा सा भूलने लगे थे, तो लोग कुछ फतवा ना लगा दें, वो दीनी मामलात में नहीं, दुनियावी मामलात में। सही। अच्छा, उससे ये है कि जिस पे जादू होगा ना उसके हाफजे का इशू बनेगा। अच्छा, बीमार है और जाता है रिपोर्ट्स करवाने के लिए, बीमारी होने के बावजूद रिपोर्ट्स सारी क्लियर आएंगी। सही। अच्छा, हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे अचानक। सही। शाम के वक्त उसे घबराहट और बेचैनी होगी, शाम के वक्त अक्सर, और बाल उसके एक्स्ट्रा गिरने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, सॉरी ऐड कर दूं, ये सारे सिम्टम्स इकट्ठे होने चाहिए, ये नहीं कि एक आधा है, जैसे घबराहट एंजाइटी की वजह से भी हो सकती है। जी बिल्कुल, तो ये इकट्ठे सारे होने चाहिए। सही। अच्छा, इसके अलावा अली भाई आपको मायूसी होगी, परेशानी, हर चीज़ आपके पास अल्लाह की नेमत मौजूद है, इसके बावजूद आप मायूस होंगे, ज़िंदगी बेमज़ा हो जाएगी, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। और जादू का सबसे पहले जो अटैक होता है आपके स्टमक पे होता है। आपका स्टमक काम करना छोड़ देता है। जैसे स्टमक काम करना छोड़ता है, खाना हजम नहीं होता, तो आप
उसके बाद क्या होता है, एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, वीकनेस होती है। अच्छा, उस टेंशन के साथ क्या होता है, आपकी नींद उड़ जाती है, असाबी सिस्टम डिस्टर्ब होता है। जब आपका असाबी सिस्टम डिस्टर्ब होगा, ये सारी सिम्टम्स जो है कोई शरीयत ने नहीं बताई, ये हमने अपने तजर्बात से अखज़ की। लेकिन आखिर पे इसके मैं ये कहूँगा, ये जितनी मैंने सिम्टम्स बताई हैं इस्लाम में नहीं है, ये मेरे तजर्बे में एक माहिर मुआलिज ही बता सकता है। ये नहीं कि कोई सिम्टम्स सुन के गए, नहीं मेरे ऊपर तो है ना, उस्मान भाई ने कहा ये सिम्टम्स हैं, मेरे ऊपर तो जादू है, नहीं, वो भी एक मुआलिज ही आपको कन्फर्म कर सकता है करके ही बताएगा कि कंफर्म है कि ये एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस की वजह से है, या जादू नजरेबाद की वजह से। खुद ही नहीं घर में बैठ के सोच लें। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। तो बाकी ये जो लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, कोई ऐसा दुनिया में पैमाना अभी तक ईजाद नहीं हुआ जिससे कंफर्म पता चल जाए आप पे जादू है। तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। ये चंद सिम्टम्स हैं। असल चीज़ है सुबह शाम के अज़कार, मसनून दुआएं, अल्लाह से ताल्लुक़ जितना मजबूत होगा, तवक्कल जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जिन इंशाल्लाह उतना ही दूर भागेगा। ये बस खुलासा करते हुए यही सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि कोई आसान तरीन अज़कार रोज़मर्रा के वो क्या हैं जो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि एक आम आदमी नज़र बद से भी और ये इन इफ़ेक्ट से भी बच जाए, आसान अमल। अली भाई, सुबह शाम के अज़कार उनके मुतालिक तो तकरीबन लोग जानते ही हैं, बेशक। इय्याका नस्ताईन के नाम से भी आपको प्ले स्टोर से मिल जाती हैं। सुबह शाम के अज़कार, कोई भी आप अज़कार वाली बुक ख़रीदेंगे, उसमें सुबह शाम के अज़कार वो मुख्तसर वज़ाइफ होते हैं। वो करने के साथ साथ एक बड़ा बेहतरीन अमल है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा किया करते थे। अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रात को बिस्तर पे लेटते, सोने से पहले आखिरी तीन मरतबा पढ़ते। ठीक हो गया, आखिरी तीन मरतबा पढ़ते। उसका तरीका क्या होना चाहिए? सूरत इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुन नास। अच्छा, तीन मरतबा पढ़ के अपने हाथों पे फूंक मारें और पूरे जिस्म पे दम करें पाँव तक। अच्छा, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट तीन बार पढ़ के फूंक मारें और जिस्म पे दम कर लें। और दूसरा तरीका जो मुझे समझ लगा उस हदीस से, वो ये है कि एक बार इखलास पढ़ें, एक बार फलक पढ़ें, एक बार नास पढ़ें, हाथों पे फूंक मार के दम करें, फिर एक बार इखलास, एक बार फलक, एक बार नास, फिर दम करें। यानी 3 बार ही हाथों से दम हो जाएगा और 3 बार ही सूरतें मुकम्मल हो जाएंगी। ये अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा किया करते थे। सही। तो ये अगर हम अमल शुरू करेंगे, अगर नज़र लगी हुई है, इंशाल्लाह वो उतर जाएगी। थकावट, मेरा तजर्बा है अली भाई, जिस दिन रह जाए ना मेरी थकावट नहीं उतरती। जब मैं ये अमल करके सोता हूँ, मेरी तो दिन की सारी थकावट चंद घंटों में उतर जाती है। तो मसनून अमल है। तो आखिरी 3 कुल रात को हर शख्स को पढ़ के सोने चाहिए। इंशाल्लाह आधे जादू जिन तो वैसे ही भाग जाएंगे। और अपने आप को, हर पेशेंट को साथ पॉजिटिव रखना है। अज़कार दुआएँ पढ़ने के साथ साथ अल्लाह से मजबूत ताल्लुक, माइंडसेट पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है ना एक साइकोलॉजी में, कि जो आपकी सोच होगी वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लोग और पॉजिटिव ख्यालात और पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। नेगेटिव हो तो नेगेटिव लोग ही अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ और नेगेटिव ख्यालात। लेकिन ये जो आपने बात साइंस के हवाले से की है, इस पे लोग एतमाद कर लेंगे। मैं एक हदीस सुनाता हूँ, देखें उस पे नहीं लोग करते। हदीस कुदसी है, अल्लाह खुद फरमाते हैं, आना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। इन ज़न्ना खैरन फलहू व इन ज़न्ना शर्रन, अच्छा सोचेगा तो अच्छा होगा, बुरा सोचेगा तो बुरा होगा। ज़बरदस्त। तो बात सोच पे ख़त्म होती है। अल्लाह हमें सोच पॉजिटिव हो जाए दे उस्मान भाई, और अल्लाह आपकी हिफाजत करे। आप आज के दौर में जब इतने गलत लोग बैठे हुए इस फील्ड में, आप एक जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। आप भी अस्कार करें, हिफाजत की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ये शैतान भी सुन रहे हैं। ज़ाहिर है वो भी इंसान के दुश्मन है। और जो लोग 2 नंबरियाँ कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, आमीन। अल्लाह उन्हें सीधे रास्ते पे लाए और लोगों को भी हिदायत दे कि वो इल्म हासिल करें, अकीदा मजबूत करें। बहुत परेशान है लोग, अल्लाह उनकी परेशानी आसान फरमाए। लेकिन उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो परेशानी ख़ुद अपने ऊपर मुसल्लत उन्होंने बहुत सी वजूहात की ऐसे की है। जज़ाकल्लाह उस्मान भाई, बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। बारकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।